अस्सलाम वालेकुम मिनाज भाई। मेरा नाम अब्दुल्ला है। मैं आपको ये वॉइस नोट मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से भेज रहा हूँ। काफ़ी अरसे से मैं आपका शो सुन रहा हूँ, अराउंड 2009-2010 से। और मैं बेसिकली कराची से हूँ और पिछले 7-8 साल से मेलबर्न में रह रहा हूँ। तो मुझे आपके साथ अपने एक वाक़या शेयर करना था। आपको पता है आजकल कोविड-19 चल रहा है और मेलबर्न में और ख़ास तौर पे हमारे जो स्टेट है विक्टोरिया, उसमें लॉकडाउन है। तो ये लॉकडाउन इस तरह का है मिनाज भाई कि न्यूजीलैंड टाइप लॉकडाउन है, स्टेज 4 का। उसमें ये होता है कि आफ्टर 8 PM आपको घर से बाहर निकलना अलाउड नहीं है, अनलेस कि आप बहुत ज़्यादा मतलब आपको कोई इमरजेंसी है, अगर आपको हॉस्पिटल जाना है या आपको फार्मेसी जाना है, तो इस तरह से। तो कोविड की वजह से आजकल जॉब्स वगैरह का भी थोड़ा जो सीन है वो थोड़ा सा बैड चल रहा है। यहाँ पे जॉब्स वगैरह नहीं है, तो हम मतलब मैंने ये किया कि जॉब वगैरह की पोजीशन थोड़ी सी ख़राब थी, तो आई स्टार्टेड डूइंग ऊबर टू अर्न सम एक्स्ट्रा कैश। तो मिनाज भाई सीन ये इस तरह से हुआ कि आज से कोई 2 वीक पहले की बात है। मुझे एक राइड आई है। अच्छा, पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेलबर्न की थोड़ी सी डायनेमिक समझाना चाहूँगा कि मेलबर्न का जो सिटी सेंटर है, जो CBD कहते हैं, जिसको डाउनटाउन कहते हैं अमेरिकन्स, तो डाउनटाउन से नॉर्थ, वेस्ट, साउथ और ईस्ट अराउंड 60-70 किलोमीटर्स अगर आप चले जाएं तो वो मेट्रोपॉलिटन मेलबर्न ही है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा हम आगे जाते हैं या उससे आगे हम जब जाना शुरू करते हैं तो वो रीजनल एरियाज और कंट्री साइड एरियाज स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैं CBD के पास था डाउनटाउन में, तो मुझे एक राइड आई किसी हॉस्पिटल से मुझे राइड आई है मिनाज भाई। और किसी डेविड नाम के बंदे की, आज तक मुझे नाम याद है क्योंकि मेरे साथ इंसिडेंट ऐसा हुआ है कि शायद मैं नाम कभी ना भूल सकूं। तो मुझे एक हॉस्पिटल के पास से राइड आई है। तो मैं जब वहां पे पहुंचा हूँ लोकेशन पे, मैंने वहां पे जब देखा अपनी ऐप में, तो एक बंदी खड़ी हुई थी। तो बंदी ने बोला कि मैंने यहाँ से मतलब मैंने राइड की है रिक्वेस्ट, तो वो गाड़ी में बैठ गई। ठीक है, उसके बाद मैंने जब राइड स्टार्ट की तो मिनाज भाई वो अराउंड 60 से 65 किलोमीटर्स दूर की राइड थी। इट वाज अ गुड 40-45 मिनट्स ड्राइव जहाँ पे मैं था, जहाँ से मैंने उस बंदी को पिक किया था। तो वो गाड़ी में बैठ गई बिल्कुल पैसेंजर सीट पे मेरे साथ, और हमने राइड स्टार्ट की। और हम ऐसे ही रास्ते में मतलब थोड़ी बहुत चिट चैट करते हुए मैं ड्राइव कर रहा था। तो हमारी ऐसी बात हुई, उसने मुझसे थोड़ा सा मेरा इंट्रो लिया, पूछा कि क्या करते हो, कब मतलब कहाँ से हो और क्या पढ़ते हो, क्या करते हो, जॉब करते हो। तो मैंने उसको अपना थोड़ा बहुत बताया। फिर मैंने उससे इन रिटर्न पूछा, तो मुझे बताने लग गई कि मैं मेडिसिन पढ़ रही हूँ यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न से। और ऐसे ही थोड़ी सी बात होती रही। तो अब 5-10 मिनट 15 मिनट हुए होंगे अभी राइड को। तो उसने ना मुझसे एक अजीब सी ऐसी बात की। उसने बोला कि मुझे ना विच क्राफ्ट का शौक है, अभी आई गॉट इनटू विच क्राफ्ट, मैं इसको स्टडी कर रही हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा इंट्रीगिंग लगती है ये चीज़। तो आप अच्छा, मैं थोड़ा सा ज़रा घबरा गया जब उसने इस तरह की कोई बात की। तो वो थोड़ी सी ना डिटेल देना शुरू हो गई खुद से ही। मैंने कोई इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं शो किया उसकी इस बात में। तो वो मुझे बताना शुरू हो गई, मैं हाँ ना यस नो करता रहा। तो मुझे ना थोड़ा सा ज़रा स्पूकी लगा। और मतलब ना वो उस बंदी नॉर्मल एक बंदी थी, जैसे मतलब होते हैं यहाँ पे गोरे होते हैं, अराउंड 23-24 ईयर्स उसकी एज होगी, आई एम नॉट श्योर, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो वो मुझे बताती रही, मैं यस नो करता रहा। तो मिनाज भाई हुआ ये कि अब 60-65 किलोमीटर्स की उसकी राइड थी। तो वो मेलबर्न से थोड़ा सा बाहर था और कोविड की वजह से लॉकडाउन भी है, तो लोग इतने ज़्यादा रोड्स पे नहीं दिखते और बहुत ज़्यादा सुनसान वो एरिया था। और आपको उसके अलावा पता है कि मेलबर्न और ऑस्ट्रेलिया की खासतौर पे पॉपुलेशन कराची से भी कम है, और कंट्री का साइज पाकिस्तान से 6-7 टाइम्स बड़ा होगा। तो बहुत ज़्यादा वो सुनसान एरिया था, मैं ड्राइव कर रहा था। अच्छा, जब उसका घर आया तो घर के पास जंगलात और मतलब
आप दरख्त ही दरख्त, और छोटा सा उसका एक ना वुड्स के अंदर एक कैबिन टाइप का कोई 2 बेडरूम हाउस होगा कुछ इस तरह का। तो मैंने उसको वहां पे ड्रॉप कर दिया और ना खत्म हो गई बात। अच्छा, वहां से मुझे वापस आना था क्योंकि मेरा घर उससे बिल्कुल अपोजिट साइड पे था, जहां से मैंने उसको पिक किया था वहां से भी कोई 30-35 किलोमीटर दूर मेरा घर था। तो ऑल द वे बैक मुझे आना था, तो वो भी कोई 1-1.5 घंटे की, 1 घंटा 20 मिनट की तकरीबन वो ड्राइव थी। और ये टाइम होगा रात का कोई 11:30 पौने 12 का टाइम होगा जब मैं उसको ड्रॉप ऑफ करके वापस आना शुरू हुआ। अच्छा मिनाज भाई, हुआ ये कि अब वो कंट्री साइड एरिया था। कंट्री साइड एरिया का ये होता है कि स्पीड जोन जो होते हैं वो हाई होते हैं, 100, 110, 120 के वो स्पीड जोन होते हैं। तो मैं बिल्कुल फुल स्पीड में जो है ना वहां से गुजर रहा था। तो मिनाज भाई, अब आप यकीन करें मेरा कि जब मैं वहां से गुजर रहा था, गाड़ी में ड्राइव कर रहा हूँ, मेरा फोकस बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रोड के ऊपर है। लेफ्ट साइड और राइट साइड पे फुल अंधेरा है और मुझे उतना ही दिख रहा है जितना मेरी गाड़ी की हेडलाइट्स हैं। मिनाज भाई, मैं जा रहा हूँ, आप यकीन करें मुझे महसूस हुआ है कि मेरे लेफ्ट साइड पे रोड पे वही बंदी जिसको मैंने कोई 5 से 7 मिनट पहले ड्रॉप ऑफ किया है, वो बंदी खड़ी हुई है। और मैंने उसको ना फौरन क्रॉस किया, मतलब क्योंकि मैं काफी स्पीड में था तो मैंने उसको क्रॉस कर दिया। और मुझे लगा शायद पता नहीं कोई दरख्त होगा, दरख्त पे लाइट पड़ी होगी इस तरह से, तो मेरा वहम होगा, मैंने इस बात को ना इग्नोर कर दिया। मिनाज भाई 15 से 20 सेकंड गुजरे होंगे, इस बार वो मेरी राइट साइड पे मुझे दिखी, वही बंदी, सेम सेम गेटअप, सेम शक्ल, हर चीज, बाल वही उसी तरह बने हुए। और मतलब क्योंकि हमने 45-50 मिनट साथ ड्राइव किया था तो मुझे उसकी पर्सनैलिटी और उसकी जितनी मतलब आइडेंटिटी थी वो पता थी कि किस तरह से वो दिखती है और किस तरह से उसके बाल हैं और क्या कपड़े उसने पहने हुए। तो अब मैं जा रहा हूं और मुझे वो कंटिन्यूसली लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे दिख रही है। मिनाज भाई, मेरा ऐसा लग रहा था कि मैं अभी अपना कंट्रोल खो दूंगा और मेरा कब एक्सीडेंट हो जाएगा। और इस तरह से जितनी आयतें आती थी, आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी और हर चीज, मतलब जितनी भी आयतें आती थी मैंने वो स्टार्ट कर दी पढ़ना। और मैं बढ़ता रहा हूँ, कभी मुझे दिख रही है वो लेफ्ट पे, कभी दिख रही है वो राइट पे। मैं रियर व्यू मिरर से देख रहा हूँ तो वो मैं उसको क्रॉस करके जब जा रहा हूँ तो वो मुझे रियर व्यू मिरर से भी दिख रही है। तो इस तरह से मेरे साथ हुआ। और फिर बहुत मुश्किल से मैं एक एरिया ऐसा आया जहाँ पे पिट स्टॉप था, वहां पे जाके मैं रुका हूँ। मैंने पानी खरीद के पानी पिया है, थोड़ा सा गाड़ी में फ्यूल डलवाया। बहुत मुश्किल से मिनाज भाई मैंने कोशिश करके घर की तरफ चला हूं और घर पहुंच गया ना मैं किस तरह अल्लाह अल्लाह करके। ठीक है मिनाज भाई, मैं घर पहुंच गया। अब ये टाइम होगा तकरीबन 1 बजे का रात का। जब मैं घर पहुंचा हूं तो अब मेरी वाइफ सो रही थी। मैंने गाड़ी अपनी शेड में पार्क की है और थोड़ा सा मैं अपने रूम का आपको बताऊं तो मास्टर बेडरूम है, वाइफ मेरी बेड पे सो रही थी। अच्छा, रूम के अंदर 2 दरवाजे हैं, एक वॉशरूम का दरवाजा है और एक वार्डरोब का दरवाजा है। वॉक इन वार्डरोब है और एक वॉशरूम है। ठीक है, मैं आके ना पानी शानी पी के बेड पे लेट गया और वाइफ मेरी सो रही थी ऑलरेडी, मैंने उनको उठाया नहीं, डिस्टर्ब नहीं किया और मैं लेट गया। मिनाज भाई यकीन करें, हुआ इस तरह से कि मुझे महसूस हुआ है कि मेरा जो वार्डरोब है उसका दरवाजा खुला है और मैं देख रहा हूं मेरे सामने वो जो है ना आराम आराम से दरवाजा खुल रहा है। और दरवाजे के पीछे मैं देखता हूँ मिनाज भाई के वही बंदी झांक रही है और वो मेरी तरफ देख रही है। और यकीन करें मिनाज भाई, उस टाइम पे मेरी हालत इतनी बुरी हो गई कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं उससे नजरें हटा लूं उस बंदी से। मुझे लग रहा था कि अगर मैं नजरें उससे हटाऊंगा ना तो वो उड़ के मेरे ऊपर आ जाएगी या मुझे पकड़ लेगी या कुछ होगा। मैं उसको देख रहा हूँ, वो मेरी तरफ देख रही है और इस तरह से कोई 10-15 सेकंड हमारी मतलब आई टू आई कांटेक्ट हुआ है। उसके बाद मैंने अपने मुंह के ऊपर कंबल लिया, आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। मिनाज भाई अभी इस टाइम पे मतलब 15-20 दिन पहले की बात होगी, महीने पहले की बात होगी। तो बहुत ज्यादा सर्दी है आजकल यहाँ पे, मैं पसीने से तर हो गया हूँ अपने कंबल के अंदर। और
आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ी है, और पढ़ते पढ़ते पता नहीं चला मुझे किस तरह से मेरी आंख लगी है और कब मैं सोया हूँ। और जब मैं सुबह उठा हूँ तो मैं बहुत अजीब सा, मुझे बुखार हो गया। और फिर मैंने ये बात किसी से शेयर नहीं की, अभी भी नहीं शेयर की है फैमिली में किसी से भी। तो बस मैं आपको, ये वाकया हुआ मेरे साथ जो आपसे मैं ये शेयर कर रहा हूँ। फिर उसके बाद अल्लाह का शुक्र है मेरे साथ कुछ मतलब इस तरह का उस चीज से रिलेटेड या कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये वाकया है 2023 के शुरू का, जनवरी फरवरी का। तो मैं एक ऑफिस में काम करता था, ये अल्लाह वाली चौरंगी के पास है, जो बहरिया टावर है उसके सामने ही ऑफिस है। तो सर्विस बेस्ड कंपनी थी ये। तो वहाँ मैं एज अ डेटाबेस इंजीनियर काम कर रहा था। तो हमारी जॉब की नेचर ऐसी थी कि हमें ऑन कॉल भी आ जाना पड़ता था, और कभी कभार ऐसा कोई टास्क आ जाता था जो लाइव इन्वायरमेंट में अटेम्प्ट करना होता था। तो हम कभी कभार रात 12, 1 बजे, 2 बजे भी निकलते थे ऑफिस से। तो एक दिन ऐसा हुआ कि ऐसे एक टास्क आया था मेरे पास, और हमारी टीम बैठी हुई थी डेटाबेस की। वो ऑलमोस्ट एंड हो रहा था, तो रात के तकरीबन 2 बज गए थे। तो मैंने बोला कि मैं निकलता हूँ, और मेरा उस वक्त बाइक नहीं थी। मैंने बाहर आया हूँ, मैंने देखा तो बिल्कुल जो तारिक रोड के सामने वाली जो बिल्डिंग है ना, वहां पे था मेरा ऑफिस। तो तारिक रोड पूरा खाली, और वहां पे ज्यादा इतना कोई गाड़ी वगैरह थी भी नहीं। मैंने बाइकिया ऐप ऑन किया, एक बाइकिया वाला मिला मुझे जो नर्सरी के पास से उसने एक्सेप्ट की थी राइड। तो वो तकरीबन 15 मिनट में मेरे पास पहुंचा है। अच्छा, वो वियर्ड सीन अब यहाँ से शुरू होता है। जो अजीब सा एक सीन था कि बाइकिया वाला आया, तो मेरा एक आदत थी, अगर मैं बाइकें यूज करता हूँ तो गाड़ी जो बाइक का नंबर है वो वेरीफाई कर लेता हूँ मैं। अक्सर औकात ये होता है कि बाइकिया वालों की तस्वीर नहीं लगी हुई होती, तो बंदा वेरीफाई हो नहीं पाता। तो मैंने वो नंबर बाइक का चेक करा, तो बाइक का नंबर सेम नहीं था। तो मेरी उससे बातचीत हुई, तो कह रहा है यार वो बाइक मेरी खराब हो गई थी, मैं दूसरी बाइक लेकर आया हूँ। मैंने बोला चलो रात के टाइम है, मुझे घर पहुंचना है जैसे तैसे करके। अच्छा, मैं उसकी जो बात कर रहा था उससे, तो मुझे एक बहुत वियर्ड फीलिंग आ रही थी उससे। उसने हेलमेट भी नहीं उतारा था अपना, वो शलवार कमीज में था बंदा, और उसके पास से बदबू आ रही थी। और इस टाइप की बदबू थी जैसे कोई जानवर मर गया होता है ना, तो बहुत टाइम से पड़ा हुआ है कहीं पे, इस टाइप की वो बदबू आ रही थी। मैंने ज्यादा गौर नहीं किया, मैंने बोला यार कोई शायद बिल्ली वगैरह या कोई चूहा या रोड पे मरा हुआ पड़ा होगा, तो वो उस वजह से आ रही होगी। मैं पीछे बैठ गया उसके। अब मोस्टली जो रूट होता है वो होता है कश्मीर रोड से हम लोग पुल चढ़ते हैं, और पुल चढ़ के उतरते हैं अपनी पुरानी सब्जी मंडी की तरफ। पुरानी सब्जी मंडी वाले पे, और फिर वहां से सीधा चले आते हैं, या हम तारिक रोड से अंदर होके फिर वहां से सीधा लेते हैं पुल चढ़ने के लिए। उसने बोला यार मेरी ना यहाँ सामने जो कब्रिस्तान है इसमें मेरी किसी जानने वाले की कब्र है, तो अब मुझे ना 5 मिनट दे दीजिएगा, मैं फातिहा पढ़ लूंगा। मैंने बोला ठीक है यार, कोई इतना इशू नहीं है, 5 मिनट में क्या होता है। उसने क्या किया, बाइक ऐसे घुमा के सिग्नल से सामने कब्रिस्तान पे लगाई, और वो उतर के दीवार के साथ सर लगा के ऐसे बैठ गया। तो मैंने कहा यार फातिहा पढ़ रहा होता तो थोड़ा सा अलग स्टाइल है फातिहा पढ़ने का ये। खैर वो उसने वगैरह जो भी किया वो स्टार्ट किया वापस। अब मैंने इसको बोला कि यार तुम नौरानी कबाब वाले से ले लो, वो थोड़ा सा वहां पे चहल पहल होती है थोड़ी बहुत, तो बेटर रहेगा। तो ले उसने वो इंसिस्ट किया नहीं है कश्मीर रोड वाला लेंगे, वो रोड सीधा है, हम निकल जाएंगे वहां से। मैंने कहा, चलो ठीक है। अब कश्मीर रोड वाला ले लिया उसने। अब मेरी आदत है, मैं बाइक पे बैठता था किसी के साथ इस तरह बाइक के बारे, तो बातचीत कर रहा हूँ उससे, यार कितने कमा लेते हो, क्या कर रहे हो, और पार्ट टाइम चलाते हो फुल टाइम, ये बातचीत हो रही थी। तो मैंने बोला चलो ठीक है। तो हम लोगों ने सीधा लिया वहां से। अब मैं से बातचीत कर रहा था ये।
तो वो एक अजीब सी एक हरकत कर रहा था, मुझे अभी भी याद है, जैसे ठंड में एक झुरझुरी आती है ना जिस्म में, वो बार बार इस तरह हिल रहा था, झुरझुरी आ रही है जैसे ना, हर 2-3 मिनट बाद, 2-3 मिनट बाद। तो मुझे बोलता है कि यार आपको जिन भूतों पे यकीन है? मुझे समझ नहीं आया, मैंने बोला हाँ यार कुरान में है तो यकीन है। तो कहता है यार मुझे ना, मैं बातचीत करता हूँ उनसे, ये हेलमेट पहना हुआ है, ये बात हो रही है, स्लो बाइक चल रही थी। मैंने बोला अच्छा, तो किस तरह बातचीत करते हो भाई? कह रहा बस मैं बातचीत करता हूँ, मैं इल्म जानता हूँ इस टाइप के, और मैं ये बातचीत करता हूँ। और मेरे मुंह में मेरी हंसी निकल गई। तो जैसे ही मैं हंसा हूं ना, उसने एकदम एक ब्रेक मारा और फिर उसने वापस बाइक चलाना शुरू कर दी। बोलता है यार ये कैसे यार, आप तो गलत बात कर रहे हो, आप हंस रहे हो मेरी बातों पे। मैंने उससे बोला यार माजरत भाई, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन इस तरह कौन सा इल्म वगैरह आता है तो यार क्या मतलब काला जादू करते हो? कहता हाँ वो भी किया हुआ है मैं। अब मुझे थोड़ा सा वियर्ड फील होना शुरू हो गया कि यार ये क्या सीन है, किसके साथ बैठ गया हूँ बाइक पे। तो मैंने आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ी अपने पप्पू की, मैंने बोला यार बस तेज चलाओ, मुझे जल्दी घर पहुंचना है, टाइम लेट हो रहा है। तो वो रास्ते में यही बात बोलता हुआ जा रहा है, आपको यकीन नहीं है मेरी बात पे, आपको यकीन नहीं है, ये मुझसे पूछे जा रहा है बार बार। मैंने बोला यार मैं यकीन मैं क्या करोगे मेरा ओपिनियन लेके, मतलब मेरी राय लेके क्या करोगे उसमें? तो कह रहा है नहीं बस मुझे जानना है। मैं इग्नोर करता रहा उसे, मैंने बोला बस जल्दी चलाओ बाइक। तो अब मेरा घर आने वाला था, मैंने उसको, जो मेरा कंपाउंड है उससे पहले ही काफी एक गली पहले रोक दिया, कि मैंने उसको वहां पैसे वगैरह दिए, उसने हेलमेट उतारा और फिर मुझे बोलता है कि अगर आपको यकीन नहीं है तो आज आपको यकीन आ जाएगा। उसने ये बात बोली चला गया। मैं घर में पहुंचा हूँ, मैं अपनी मदर को कॉल करी है, उन्होंने दरवाजा वगैरह खोला है। मैं जाके सीधा अपने रूम में, फर्स्ट फ्लोर पे मेरा रूम था मेरे घर के, तो मैं जाके वहां सो गया। अब मेरी आंख खुलती है बहुत गर्मी से, बहुत ज्यादा गर्मी से। तो मैं जब आंख खोल के देखता हूँ तो मेरे लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे, राइट साइड पे मेरी खिड़की थी और लेफ्ट साइड पे मेरी अलमारी थी। अलमारी के साथ मुझे शेडोज नजर आ रहे हैं जो कि 2 फीट से ज्यादा के नहीं होंगे, और बहुत सारे, मतलब फैले हुए कमरे में। और खिड़की के पास, जो मेरी खिड़की है उसके साथ एक दीवार लगती थी, वहां पे गोट था, मतलब पीछे सारा कच्चा गोट वगैरह और वो झोपड़पट्टियां टाइप बनी हुई थी। वहां से कुत्ते ऐसे भौंक रहे हैं जैसे मेरी खिड़की की तरफ देख के। अह, ये होना शुरू हुआ है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, वो स्लीप पैरालिसिस वाली कंडीशन हो गई मेरी, कि भाई मैं हाथ पाँव नहीं हिला पा रहा, और बहुत सारी आवाम जैसे हिल रही है पाँव के गिर्द, पाँव की तरफ, मेरे पैताने की तरफ। मुझे फील हो रहा है कि हाँ यार कोई लोग चल रहे हैं बहुत छोटे छोटे से। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब ये हो रहा था कि इसके साथ एक बजिंग साउंड आना शुरू हो गया मेरे कान में, जैसे अम, जैसे कि वो होता है हनी बी का जो साउंड होता है, जो उड़ रही होती है, इस टाइप का साउंड, और बहुत तेज, बिल्कुल मेरे कानों के करीब आ रहा है। ये जब साउंड आना शुरू हुआ तो बस मेरी तो हिम्मत जवाब दे गई थी वहां, मेरी आंखों से तो आंसू आने शुरू हो गए थे। अब मैं आयतल कुर्सी पढ़ रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा। मैं सीधा लेटा हुआ हूँ, मेरे हाथ ऐसे हुए हुए हैं जैसे पकड़े हुए हैं किसी ने, और पाँव भी। मैंने काफी कोशिश करी कि यार हिलूं, किसी तरह करके उठूं, आयतल कुर्सी में पढ़े जा रहा हूँ, जो कुछ भी आ रहा है बस। इनफैक्ट ये बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह ये भी पढ़े जा रहा हूँ, मतलब जो मुंह में आ रहा था बस वो पढ़े जा रहा था, समझ नहीं आ रहा था कुछ मेरे। बजिंग साउंड खत्म हुआ, अब किसी के विस्पर्स की आवाज आने शुरू हो गई, और एक नहीं बहुत सारे। वो विस्पर्स मुझे आज भी, मतलब ऐसे याद है कि जैसे अभी भी मेरे कान में हो रहे हो, बिल्कुल इतनी बहुत ज्यादा आवाज थी वो विस्परिंग की। और समझ में आ रहा था क्या बातें हो रही हैं? नहीं, वो ऐसे जैसे कमरे में बात हो रही है, अगर ना वो दरवाजा बंद है, आप कान लगाओगे, खुसफुसाने की आवाजें आ रही होती हैं, मतलब आवाज आ रही होती, लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा, बिल्कुल वैसी, लेकिन वो बिल्कुल कान के पास आ रही थी, मेरे दोनों कानों के, और मेरे आंखों से आंसू आए जा रहे थे। अब ये मुझे नहीं पता कि ये कितना टाइम, मेरी किस टाइम आंख खुली और ये सब कैफियत किस टाइम रही, क्योंकि मुझे जो मेरी बॉडी को फील हो रहा था वो तो बहुत ज्यादा देर फील हो रही थी। भले अगर वो 10 मिनट हुई हो या 15 मिनट हुई हो, वो तो मुझे ऐसा लग रहा था 2 घंटे हो गए, और जिस्म में दर्द होना शुरू हो गया था बहुत ज्यादा।
अब हुई है फजर की अजान। फजर की अजान हुई है और ये कैफे आहिस्ता आहिस्ता जाना शुरू हुई है। पहले मेरे हाथ हल्के हिलना शुरू हुए हैं। जब मेरे हाथ हिले हैं तो मैं उठ के बैठ गया। अब मैं उठ के बैठा हूं ना, अब मुझे वो शेडोज मेरे सामने दीवार के साथ यूं हिलते हुए दिख रहे हैं, लेफ्ट राइट चल रहे हैं वो। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं ऐसा हो रहा था कि भाग जाऊं, लेकिन मैं हिल इससे ज्यादा हिल नहीं पाया मैं कि ना उठ के भाग जाऊं। इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनके बीच में से निकल के दरवाजा खोल के चला जाऊं। अजान स्टार्ट हुई थी जब ये सब सही हुआ। अब ये अजान का बीच में मतलब आधी हुई है अजान, तो ये सब शेडोज अब गायब होना शुरू हुए। मैं उठा हूं, मैं सबसे पहले कमरा खोला और लाउंज में जाके खड़ा हो गया। और सांस मेरा फूला हुआ है, जिसम में बहुत दर्द हो रहा है मेरे, और बस मैं खड़ा हुआ हूं। मैं ये अब रियलाइज कर रहा हूँ कि यार ये सब जो हुआ है ये असली में हुआ है मेरे साथ या मैंने ख्वाब देखा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने खैर अंदर गया, हिम्मत करी, वापस अंदर गया, मैंने वुजू किया। मैंने बोला यार अब नमाज पढ़ते हैं जाके। और मैंने सोचा तो यही था कि कमरे में पढ़ लूंगा, लेकिन वो दिल में हुआ गया मस्जिद चलता हूँ। मस्जिद में निकला हूँ मस्जिद के लिए। मैं वहां नमाज वगैरह पढ़ी है। अब नमाज पढ़ के निकल रहा हूँ। हमारे दूसरी गली में एक अंकल रहते हैं, वो दम वगैरह करते हैं लोगों पे ना। वो किसी को मतलब पैसे नहीं लेते और कुछ भी नहीं। आप उनका एक टाइम है असर से मगरिब के दरमियान, वो दम करते हैं सब चीज, मतलब इस तरह ना। अब मैं जैसे ही मस्जिद बाहर हूं ना, मेरा हाथ पकड़ लिया। तो बोलते हैं कि तुम इधर आओ मेरे पास। मैंने जी। उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और कुछ पढ़ना शुरू किया और बोला कि जाओ और जाके ना गुस्ल कर लेना। मैं बोला अच्छा। तो मैंने उनको बोला कि मतलब मेरे बोला नहीं साथ। आपने कि गुसल हाँ नमाज पढ़ के निकला हूं मैं? हाँ, मैं नहीं, उन्होंने बोला कि वापस गुस्ल कर लेना। उन्होंने सर पे हाथ रखा इस तरह की ना, वो कर लेना, मतलब नहा लेना, गुस्ल कर लेना, पाक हो जाना वापस। तो मुझे समझ नहीं आया, मैं चलना शुरू किया, फिर वापस उनके पास गया। मैंने उनको बताया कि मेरे साथ ना मतलब बहुत अजीब सा एक इंसिडेंट हुआ। मैंने पूरा डिस्क्राइब किया। उन्होंने बोला मुझे पता है। उन्होंने ये बात बोली मुझे और बोले तुम बस घर जाओ और जो बोल रहा हूँ वो कर ले। मैं घर आ गया। मैं अब मेरी हिम्मत नहीं रही वापस कमरे में जाने की। मैं अपनी मम्मा के रूम में गया हूँ। वहां पे जाके मैंने अपने कपड़े वपड़े वहां से, उनकी अलमारी में भी थे मेरे कुछ कपड़े, वहां से लेके मैंने गुस्ल वगैरह किया उन्हीं के बाथरूम में। और वहीं नीचे कारपेट पे मैं सो गया, तकिए पे तकिया लगा के। तो 9 बजे मेरी मम्मा ने उठाया कि भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मैंने उनको कुछ नहीं बोला। मैंने बोला रात को नींद नहीं आ रही तो मैं नीचे आ गया। खैर ये जैसे तैसे गुजरा। अब मैं असर की नमाज पढ़ के वापस उनके पास गया, उनके घर, जो अंकल है। तो वो कुछ और लोगों को डील कर रहे थे, उनका दम वगैरह कर रहे थे। फिर जब सब खाली हो गया उनका रूम, तो मैंने उनको सारा इंसिडेंट बताया। तो उन्होंने बोला कि वो जो बंदा था वो रियली किसी और इन चीजों में मुलव्वस था। तो ये है कि जान बच गई। मतलब कुछ ज्यादा नुकसान भी हो सकता था, लेकिन ये है कि बचत हो गई। तो मैंने वही अल्लाह का शुक्र अदा किया। खैर उन्होंने फिर बोला कि हर हफ्ते आ जाना मेरे पास जुमेरात को, तो मैं पानी पढ़ के दे दूंगा, तो मैं वो पी लेना। तो मैंने ठीक है। बस मैं हर जुमेरात को जाता था पानी पे, वो पानी पढ़ के देते थे और मैं पी लेता था बस। उसके बाद तो ये कभी हुआ नहीं। हाँ जी, दुबई से बात कर रहा हूँ। वाकया भी मेरी एक्स कुलीग हुआ करते थे, उन्हीं का है। बेसिकली वो इंडिया से उनका ताल्लुक था। मैं उनका नाम शेयर नहीं करूंगा, तो आप उनका कोई भी नाम निखिल नाम था समझो उनका। ये वाकया भी इंडिया का ही है। और कोविड के टाइम पे क्योंकि वो बताते हैं कि उनकी जॉब ख़त्म हो गई थी और हालात सही नहीं थे, तो उन्होंने जो है ना वहाँ पे भी ऊबर करीम, जिस तरह से हम टैक्सी वगैरह होती तो वहाँ पे उन्होंने वो चलाना शुरू कर दी थी। तो सारा सारा दिन घूमते रहते थे, कभी एक राइड मिल गई कभी नहीं मिली। तो एक उनको राइड मिली शाम की, और थोड़ी लंबी राइड थी।
तो उन्होंने वो एक्सेप्ट कर ली कि थोड़ा अच्छे पैसे बन जाएंगे। अब बताते ही हैं कि वो एक हाईवे से गुजरे। पहले अपने कस्टमर्स को लिया शहर से और उनको एक शहर से थोड़ा सा दूसरे शहर की तरफ जाना था, तो बीच में छोटा सा हाईवे पड़ता है। तो शाम का वक्त था, तो वो फैमिली थी, तो आराम से उनको उतार दिया अपने डेस्टिनेशन पे 45 मिनट से 1 घंटे के टाइम में। तो अब इतने में रात हो गई। अब वो बंदा जो है ना कह रहा है कि यार सर्दियाँ थी, मैं वापस आ रहा हूँ अपनी गाड़ी में। उसके पास छोटी गाड़ी थी। अच्छा, जाते हुए जो रास्ता उसने लिया था ना, उसने कहा यार मैं वापसी भी उसी रास्ते से जाता हूँ। ऑल्दो वो रास्ता अब रात को उस पर कोई स्ट्रीट लाइट नहीं होगी और वो थोड़ा है जंगल जैसा, लेकिन वहाँ रोड है। अगर वो जाना चाहता है कच्चे के रास्ते से तो वहाँ उसको घर वगैरह मिलते, लेकिन उसको टाइम बहुत लग जाना था और रात हो चुकी थी वापस आते हुए। तो उसने कहा कि यार एक सबसे पहले तो मैं सर्दियाँ हैं, मैं एक सिगरेट ले लेता हूँ। तो उसने वहाँ पे चाय की, वहाँ पे कहते हैं चाय की टपरी होती है, तो चाय की टपरी से उसने चाय और सिगरेट ली, रोक के थोड़ा चाय वगैरह पी, सिगरेट जलाई, सिगरेट वगैरह पी के फिर वो गाड़ी में बैठ गया अपनी, और अब सर्दी को एंजॉय करते हुए म्यूजिक सुनते हुए वो वापस आ रहा था। अच्छा, अब इंतज़ार भी कर रहा था काश कोई राइड मिले, कुछ मिले, कोई ऐप पे उसके पास जो है ना कोई राइड आए, लेकिन वो कोई भी नहीं आई। चल रहा है, अभी 15-20 मिनट ही गुजरे होंगे अंधेरे में। बेशक पूरा बाकायदा साइडों में जंगल है। अंधेरे में उसने देखा एक एजिड सी खातून है जो लिफ्ट मांग रही है। उसकी स्पीड ऑल तो बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो उसने दूर से देखा और आराम आराम से उसके पास से गुजरने का सोचा। लेकिन फिर उसने ये सोचा यार इतनी सर्दी में बेचारी कोई औरत खड़ी है, उससे उसको अगर कहीं जाना है तो उससे पूछ लेता हूँ कि इन अम्मा जी को कहाँ जाना है। तो उसने गाड़ी को ना थोड़ा आगे जाके रोका और फिर रिवर्स करके उसके पास गाड़ी को वापस लेके गया। पहले उसने देखा कि कोई मतलब कोई कोई खतरा तो नहीं है, मतलब कोई इसके पीछे कोई और लोग ना हो कि चोरी वगैरह करने उस पे आके कोई डाकू वगैरह ना हो। उसने देखा कि नहीं यार ये बूढ़ी सी खातून है और सेफ लग रही है, और मतलब सर्दी में खड़ी हुई है, इनसे पूछ लेता हूँ। तो उसने रिवर्स करके गाड़ी पैसेंजर्स, वो पैसेंजर साइड का शीशा होता है ना, उस तरफ खड़ी हुई थी, वो उस तरफ से हाथ दे रही थी। उसने उस तरफ का शीशा उतारा और पूछा जी अम्मा कहाँ जाना है, क्या हुआ? तो उन्होंने बोला कि मुझे बेटा शहर तक उतार दे क्या आप? शहर का नाम मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली वो कौन से एरिया में जा रहा था, लेकिन उसने बोला अम्मा मैं उधर ही जा रहा हूँ। उसने कहा बेटा आप उससे पहले एक गांव आते हैं, वहां पे आप मुझे उतार देना। तो बात ठीक तरह कर रही थी, तो इसने सोचा यार इनको बिठा लेता हूँ। ऑल्दो वो उनकी एज काफ़ी ज़्यादा थी कि वो मतलब उसको ये लग रहा था कि यार इतना चल वो कि आई कैसे और कहाँ से आई। खैर उसने उनको बिठा लिया। सवालात बहुत थे उसके दिमाग में। उसने सोचा गाड़ी में ही पूछता हूँ कि क्या सीन क्या है। अब वो अम्मा जो है ना वो ना इसकी तरफ देखें, वो बस नीचे जैसे ना नीचे बंदा देखता है कि रास्ते में भी नहीं देख रही कि बंदा लेके किधर जा रहा है, वो नीचे देख रही है। तो उसने पूछा कि यार आइस ब्रेक करते हैं, पूछते हैं भाई क्या सीन है, कहाँ से आई है, यहाँ पे इतने जंगल में क्यों खड़ी हुई थी? बोलता है कि यार वो जो है ना वो नॉर्मल जो क्या कहते हैं नॉर्मल से कपड़े थे उनके, जैसे गांव में खवातीन पहनती हैं। कोई इसमें कोई ऐसा मुझे फील नहीं हुआ कि जो है कोई बहुत ही वाइट कलर का उसने पूरा वो पहना, ऐसा कुछ भी नहीं था। नॉर्मल से कपड़े थे, कलर वगैरह उसको याद दिए, उसने तो ध्यान भी नहीं दिया उस पर। तो क्या तो अब वो पूछ रहा है उनसे ना कि अम्मा क्या कहाँ जाना है, आपका क्या नाम है, कहाँ से हैं? तो वो बोलती है कि मुझे यहाँ उतार दिया गया था। उतार दिया गया था मतलब क्या? तो फिर खामोश हो जाती हैं। फिर ऐसा लगता है कि ना हल्की हल्की सी सिसकियाँ ले रही हैं। अब वो परेशान होता है कि यार अम्मा आप रो रही हो, क्या हुआ, आपको पानी वगैरह चाहिए क्या? तो अपनी गाड़ी में से उसके पास पानी होता है तो वो देने की कोशिश करते हैं, वो नहीं लेती बल्कि उसकी तरफ देखती भी नहीं है। इसको ना अब सस्पिशियस हो रहा होता है, यार ये सीन क्या चल रहा है, मैंने किसको बैठा रही है। फिर पूछता है अम्मा आप रास्ता तो देखो, मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं। थोड़ा सा उनको ना इन्वॉल्व करता है बात में, मगर वो बिल्कुल भी ऊपर नहीं देखती, वो नीचे ही देख रही होती। अब इसको ना थोड़ा डर सा लगने लगता है, सीन है क्या। मिनाज भाई आप यकीन करें वो बताता है, और जब वो बता रहा था उसकी आंखों में आंसू थे। वो कह रहा है मैं रास्ते में जा रहा हूँ, अम्मा उसके बराबर में बैठी हुई है जो पैसेंजर सीट है, और आप बिलीव नहीं करेंगे मिनाज भाई सामने से एग्जैक्टली वही सीन दोबारा रिपीट होता है उसके साथ। वही औरत सामने दोबारा से हाथ दे रही होती है। कह रहा है जब मैंने वो देखा मेरे से तो गाड़ी ब्रेक लग गया ना, और इसकी तरफ देख रहा है और उस औरत की तरफ देख रहा है, सेम टू सेम वही कपड़े, सेम टू सेम वही इशारा। वो उसको बाहर से खड़े होकर मुस्कुरा के देख रही है, और वो दूसरी अम्मा जो उसके बराबर में बैठी है वो गाड़ी के अंदर बैठ के मुस्कुरा रही है, और शक्ल वैसी नीचे।
मिनाज भाई इसको कुछ समझ नहीं आया, इसको कुछ समझ नहीं आया। इसने गाड़ी को रोका है उसी औरत के सामने के बीच रोड पे। गाड़ी, कोई गाड़ी का नाम निशान नहीं, रात हो रही, सर्दी हो रही है, वो उतरा है गाड़ी से, जंप लगा दी उसने और बना के वो भागा है। अब मैंने नाम असल में निखिल बोल दिया है, वो है मेरा दोस्त मुसलमान, तो उसने आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ना शुरू की, अल्लाह का नाम ले रहा है, अल्लाह बचा ले, अल्लाह बचा ले, और उल्टा भाग रहा है। जहाँ से आया उसकी गाड़ी के ऑपोजिट साइड वो भाग रहा है, जहाँ जा रहा था वहां वापस भाग है, ना पीछे देख रहा है ना कुछ। पीछे से मिनाज में उसको दो औरतों की हंसने की आवाज आना शुरू हो। उसने पूरी तरीके से पढ़ना शुरू कर दिया, भाग रहा। काफी जाके जब वो थक गया, रुक गया एक जगह ना, जाके घुटनों पे हाथ रख के खड़ा हुआ, दुआ कर रहे, अल्लाह बचा ले मुझे, बचा ले। पीछे पलट के इसने कोशिश की कि देखूं कि कोई है तो नहीं। पीछे सुनसान, उसकी गाड़ी की लाइटें जल रही हैं, उसका दरवाजा खुला हुआ है, उसका उस जहां से उतर के भागा। और उस वक्त वो औरत भी नहीं, और उसने गाड़ी में देखने की कोशिश की तो उसको पे कोई नजर नहीं आया। उसने बड़ी हिम्मत करके पहले कॉल मिलाई अपने दोस्त को, उसके दोस्त ने उसको समझाया, यार परेशान नहीं हो, जाके एक दफा देखो, हो सकता है तुम्हें गलत फहमी। उसने कहा नहीं यार, मेरे साथ गलत फहमी हो ही नहीं सकती। तो मेरा जो दोस्त है वो बहुत हिम्मत बांध के उसने कहा, यार मेरे साथ फोन पे रहना प्लीज, तुम कहीं कॉल मत काट देना। जाता है, हिम्मत करता है, 5 मिनट के बाद वो गाड़ी के पास पहुंचता है, देखता है तो गाड़ी खाली है, गाड़ी स्टार्ट है। वो गाड़ी में बैठता है, पूरी पहले गाड़ी देखता है क्या कहीं पीछे पीछे तो नहीं बैठी है कोई, और वो गाड़ी वहां से भगाता है। ना पीछे देखता है ना साइडों में देखता है। वो कहता है अब मेरे सामने कोई भी आता है, कोई अम्मा हो, कोई, मैं तो निकाल दूंगा गाड़ी। वो गाड़ी भगाता है फुल, और वो शहर में जाके फिर रोकता है पेट्रोल पंप पे। वहां जाके वो गिर जाता है, मतलब पूरी तरह से, एक तरह से कहते हैं ना, बेहोश हो जाता है अपने आसान उसके, फिर आउट हो जाते हैं। बस वो पहुंचता है और वहां भी जाके आउट हो जाता है। उसका दोस्त आके उसको लेता है, फिर उसको बड़ी मुश्किल से संभालता है, खुद गाड़ी चला के वो बाइक पे आता है, वो बाइक छोड़ता है, वो गाड़ी को लेके जाता है, अपने घर लेके जाता है उसको। तो वो पूरा किस्सा उसको एक दफा दोबारा बताता। वो यही कहते हैं, नहीं तुम्हारे साथ सीन हुआ है लेकिन तुम बच गए हो, बस अल्लाह का शुक्र है। और पड़ पड़ के फूकता है, पानी वाली खिलाते हैं, तो वो सैड हो जाता है। लेकिन ये उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक वाकया था, और मुझे भी सुनाते हुए इसको बहुत डर लग रहा है। लेकिन मैंने कहा आपको सुनाऊंगी। ये मेरे दोस्त ने अपनी आप भी थी बताई, और जब वो बता रहा था वो भी कहाँ पर आता बस। ये जो है ना, जब ये जो मेरा फ्रेंड है, जब ये कॉलेज में पढ़ता था तो एग्जाम्स के डेज होते हैं, ठीक है। अब ये जो है ना, मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे मेरे जो जो फ्रेंड है, तो उसमें बहुत कहता है यार एक्सटेंसिव पढ़ाई करनी होती है, रात रात भर जाग के हम पढ़ते थे। तो कॉलेज के दिनों की बात है, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के दिनों की बात है। उसने सोचा कि यार मैं अपने दोस्त के घर जाके पढ़ता हूँ। तो ये अपने दोस्त के घर जाके 1-2 दिन रहने के लिए चला गया। तो एक रात रहा, नॉर्मली कोई मसला नहीं हुआ। दूसरी रात उसके उसी के बेडरूम में जाके सो रहा था। तो ये हुआ कि ये लोग बहुत थक गए थे, और जो है ना, दूसरा जो उसका जो जो मेरे फ्रेंड का जो फ्रेंड है जिसके घर जाके रुके थे, वो बिल्कुल ही ना थक के वो तो सो गया। अच्छा, अब इनका रूम था कि आपको मालूम होगा टीनेजर्स जो है वो बेड वेड तो होते नहीं उनके प्रॉपर, तो वो मैट्रेस को जमीन पे ही बिछा के बैठते हैं, वहीं बैठते हैं, वहीं पढ़ते हैं, वहीं खाते हैं, वहीं सोते हैं, हर चीज जमीनों पे ही हो रही होती है। तो इनके भी मैट्रेस थे, तो 2 मैट्रेस थे, एक पे वो दोस्त सो रहा था और दूसरे पे ये लेटे हुए थे। इनको नींद नहीं आ रही थी, और काफी रात हो गई थी, 2:30-3 बज गए थे पढ़ाई खत्म करके। अब वो लेटे हुए रेडियो सुन रहे हैं, फोन यूज कर रहे हैं, और उस जमाने में छोटे ही फोन होते होंगे, क्या कर रहे होंगे, शायद रेडियो ही सुन रहे होंगे। तो लेटे हुए कोशिश कर रहे हैं कि सो जाए। बड़ी मुश्किल से ना इनको नींद आई है। मेरे दोस्त को जिनके साथ ये वाकया हुआ था, उनके कॉलेज की टाइम की बात बता रहा हूँ। अब सोए तो उनको फील हो रहा है यार कोई इनका ब्लैंकेट खींच रहा है। तो उठ के देखते हैं, अंधेरा है, तो देखते हैं तो दूसरा दोस्त तो सो रहा है। पहले उनको लगा कि यार दोस्त मस्ती कर रहा है, तो उसने ना हल्का सा उसको ना पैर मार के बोला, भाई मस्ती ना कर यार, प्लीज यार, बहुत मुश्किल से नींद आ रही है ऐसा। तो वो ना बिल्कुल ही वो तो बेखबर सो रहा है। उसने कहा यार क्या सीन है पता नहीं। फिर ये जो है ना बन के लेट गया कि यार आप सोते हैं, चलो दोबारा से। फिर सोने की कोशिश की तो इसकी ब्लैंकेट किसी ने खींची। तो ना इसको ना थोड़ा सा, इसको ना जल्दी गुस्सा भी आता है। तो बोला भाई एक सेकंड यार, उठो जरा, तुम ये क्या मजाक कर रहे हो, ब्लैंकेट क्यों खींच रहे हो यार, मतलब यार बच्चों वाली हरकतें ना करो। तो ना वो फिर भी सो रहा है, वो बिल्कुल बेखबर सो रहा है। लेकिन काफी कोशिश की उसको उठाने की भी, तो वो बिल्कुल ही बेखबर सो रहा है।
तो बड़ा अजीब सा हुआ यार, मेरी ब्लैंकेट कौन खींच रहा है। फिर इसने तो इधर उधर बेडरूम में देखा कि कोई है तो नहीं, कोई इसका छोटा भाई वगैरह कोई सीन हो जो आके मस्ती कर रहा हो रात के टाइम पे। लेकिन उसने कहा रात के 2:30 बजे यार हमारे बेडरूम में कौन आके करेगा, दरवाजा भी बंद है। अच्छा, अब ये सो रहा है, सॉरी लेटा। उसने कहा कि अब 10-15 मिनट गुजरोंगे, इसकी फिर आंख लगी ना, इसके सर पे किसी ने ऐसा ना जैसे किसी के छोटे से हाथ होंगे ना, किसी ने सर पे मारा टक करके, अब पड़ा हल्का सा, जैसे कोई नहीं किसी को छेड़ता है। एकदम ये उठ गया, उठ के एकदम ना उसने ऊपर की तरफ देखा, क्योंकि जमीन पे लेटा तो ऊपर की तरफ देखा अपने सर के ऊपर, कोई भी नहीं यार। अब सर के ऊपर देख रहा है तो कोई नहीं, और दोस्त उसका पैरों की तरफ लेटा हुआ है, मतलब अच्छा दोस्त लेटा हुआ है पैरों की तरफ, लेफ्ट साइड पे पैरों की तरफ। इसको ना बहुत तब चढ़ी, इसने कहा यार ये कौन है जो मुझे तंग कर रहा है, रात को सोने नहीं दे रहा है। रूम में अंधेरा, उसको समझ में भी नहीं आ रहा मैं क्या करूं, लाइट जलाऊं, उठ जाऊं, क्या करूं। 3:30 2:30 बज रहे। इसने कहा कि यार कुछ भी करते हैं, अब सोने की करते हैं, अब समझ नहीं आ रहा है कैसे। विनाश भाई अब सोने की कर रहा है। अब 5 मिनट के अंदर ही ना इसका पूरा ब्लैंकेट किसी ने उठा के फेंक दिया। जब वो हुआ तो ये तो एकदम उड़ गया ना, एकदम घबरा के उड़ गया। इसने पहले सबसे पहले इसकी नजर ना दोस्त की तरफ गई कि दोस्त उसी एंगल से उसी करवट से सो रहा है। और इसने जब दोस्त से हट के इसने जब अपने राइट साइड पे देखा मनाज भाई, इसने देखा है, आप हैरान है, एक ब्लैक कलर का बच्चा, पूरा ब्लैक, उसने कुछ भी नहीं पहना, और वो उकड़ू बैठ के ना जैसे हम पाकिस्तानी टॉयलेट्स में बैठे होते हैं बच्चे, वो लोग उस तरह बैठा हुआ है और उसकी तरफ देख के हंस रहा है। वाइट कलर के दांत उसके बड़े बड़े, और कुछ नहीं नजर आ रहा, उसको हंस रहा है जैसे कोई शरारत की होगी उसने। अरे भाई उसकी तो चीखें निकलनी वहां पे। उसने कहा उसने अपने दोस्त को आवाजें लगाना शुरू कर दी, उससे जाके चिपक गया है। उसको उठा रहा एकदम उठ गया। जैसे ही उसकी तरफ से उसका ध्यान पलटा के भाई ये देखिए क्या है, वो है। उसने फिर उसको उठाया, उसने बोला भाई मेरे साथ ये सीन हो गया, तुम्हारा घर है क्या है, कहाँ लेकर आ गए हो मुझको। कह रहे यार परेशान नहीं हो यार, यहाँ होता रहता है, इसलिए मैं भी बस जो है ना, मेरे साथ भी होता रहता है, लेकिन हम लोग इसलिए इस रूम में ज्यादा सोते नहीं है। तो उसने कहा भाई मुझे यहाँ पे क्यों सुला दिया यार, मुझे किसी और रूम में लेके चल भाई। फिर बड़ी मुश्किल से उसने कहा नहीं चलो एक काम करो, हम ड्राइंग रूम में जाके सोते हैं। और वहां जाके वो लोग सोए, सुबह हुई वो वहां से निकल गया। उसके साथ एक ये सीन हुआ था। ये वाकया एक्चुअली 4-5 साल पुराना है। मैं और माय वाइफ भी बहुत बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयड, और मेरे साथ अचानक एक इशू हो गया था कि बेल्स पॉल्सी बोलते हैं उसको। इट्स अ नर्व का इशू होता है जिसमें ना फेस पूरा पैरालाइज हो जाता है, कोई एक राइट लेफ्ट साइड। तो काफी लोगों के साथ होता है, जो होता है तो औरतों को जब होता है तो इट्स वेरी ट्रॉमेटिक डेफिनेटली फॉर देयर फेस। अब मुझे जब हुआ था तो मैं बेसिकली ककून में चले गया था, बिकॉज इस चीज की कोई इलाज नहीं है। मेरे साथ जब हुआ तो आई नेवर हर्ड एनीथिंग अबाउट इट, मेरे फैमिली में कभी कोई हिस्ट्री नहीं थी। तो एनीवेज, तो जब हुआ तो डेफिनेटली आई वेंट इनटू अ लिटिल बिट ऑफ अ शेल। मैं अपने ककून शेल में चले गया। बिजनेस में भी मैं काफी रिजर्व रहने लगा था। तो हुआ था ऐसा कि मेरे बच्चे काफी बड़े हैं, मतलब टीनेजर्स हैं। तो उन्होंने कहा कि डैड यू नीड टू गेट आउट ऑफ द हाउस। एंड डिस्कशन ये हुआ था डिनर टेबल पे कि डू समथिंग दैट इज समथिंग जैसे यू कांट इमेजिन डूइंग इट, डू समथिंग डिफरेंट। कि ये रोजमर्रा की जिंदगी में यू मीटिंग योर क्लाइंट्स या ऑफिस जा रहे हो या जो भी है, डोंट डू दैट, डू समथिंग डिफरेंट। तो मैंने कहा सोचेंगे। तो एनीवेज, तो एक दिन सुबह फजर की नमाज के बाद आई वाज जस्ट ऑन माय कंप्यूटर, और मैं एक जॉब्स को देख रहा था। तो मैंने जॉब में सर्च में डाल दिया था आई थिंक कैजुअल या सम सेलिंग, कुछ अलग ही कैटेगरी डाली थी। तो एनीवेज एक जॉब का रिक्वायरमेंट दिखी मुझे, जो ये ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में। तो शोफरिंग कंपनी का ऐड था। मैंने बोला यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग है यार। और एनीवेज, तो द ऐड वाज फॉर अ शोफरिंग कंपनी। इट इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट शोफरिंग कंपनीज इन सिडनी, और it caters to all these very elite clientele, actors, models, judges, और बहुत ही top The elite class. elite class का। तो उनको फिर जो उनके जो शोफर्स चाहिए थे वो भी एक अलग मेंटालिटी, अलग एजुकेशन, अलग काइंड ऑफ बिहेवियर के चाहिए थे। तो मैं बोला यार ये तो फिट
होता है यार मेरे लिए, हम्म, but I'll give it a try, you know, maybe they'll say yes, maybe they'll say no, you know, that's what it is. तो मैंने बच्चों से डिस्कस जब किया तो इतने एक्साइटेड हो गए, और वो यू नो बच्चे कहानियां बनाना शुरू कर दिया, ओ मे बी यूल मीट दिस एक्टर, मे बी यूल मीट दैट एक्टर, क्योंकि काफी मॉडल्स और एक्टर्स सिडनी में आते ही हैं। हाँ तो बिल्कुल। you know, we have to get you a new suit, we have to get you that perfect, you know, वो Men in Black का सूट, और वो बच्चों की अपनी वाइल्ड इमेजिनेशन शुरू हो गई। सॉलिड। तो मैंने कहा मेरे पास सूट्स पड़े हुए हैं, बोले ना। तो एनीवेज, तो आई गॉट माय होल न्यू gear because they knew they had to cheer me up in my thing, so मुझे पता था कि they are doing their best. Anyways, I went for the interview. Amazing guy. He went through the whole process with me, and he said, Sam, can you come from tomorrow? And I said, are you serious? Have you seen my face? I told him, can't you notice that मैं बात भी नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा एक फेस पूरा गिरा हुआ है। तो मुझे कहता है, कौन सा फेस? मुझे तो सब ठीक लग रहा है। Of course, he was seeing it, but he was being very polite and as a gentleman. तो मुझे हिट कर गई बात, बोला यार ये I'm gonna work for them. तो anyways, तो I started the work. तो काम शोफरिंग कंपनी का ऐसा था कि we had certain clients that we had to pick up, drop, जो भी है इनकी पार्टीज, फंक्शंस, एयरपोर्ट्स, बट बीच में हम लोगों को गैप्स फिल अप करने पड़ते थे, क्योंकि गाड़ियां 24 घंटा चलती थी शिफ्ट्स में। तो गैप्स को फिल अप करने के लिए हमें उबर, अपना ये राइड शेयर्स अलग अलग जो रहती हैं, तो उनमें हमारे अकाउंट्स बनाए गए थे। तो उसमें हम लोगों को जो उनकी टॉप नॉच सर्विसेज हैं लग्जरी की या जो भी है, तो वो सर्विसेज में हम लोग को गैप्स फिल अप करने पड़ते थे। तो इफ आई एम ड्रॉपिंग सम क्लाइंट इन द ईस्टर्न सबर्ब्स इन सिडनी, व्हिच इज वेयर ऑल काफी एक्सपेंसिव सबर्ब है, तो वहां से काफी हम लोग को छोटे मोटे गैप फिलिंग बिजनेसेस मिल जाते थे। एनीवेज, तो मुझे एक मौका मिला जहां पर मुझे एक ब्रांड न्यू BMW 5 सीरीज दी गई, जो मैंने खुद जाकर कलेक्ट की, और कहा गया कि this car is going to be yours, but shifts में चलेगी तो definitely somebody else is going to use it. That's fine. तो I started out with that car, amazing business. मैं काफी मेहनती इंसान हूँ in that sense, और मैंने काफी दिलो जान से उसमें मेहनत की, कि मैं देख रहा था कि मेरा डॉल्स पैल्सी भी ठीक हो रहा है, मतलब मेंटली बहुत मुझे फर्क पड़ा इस चीज से, क्योंकि मैं अलग अलग लोगों को मिल रहा था, काफी कुछ डिस्कशंस होती थी गाड़ी में। एनीवेज, तो ऐसा हुआ कि मैंने ईस्टर्न सबर्ब्स में एक क्लाइंट को ड्रॉप किया। उसके बाद फिर आई हैड लंच, और लंच के बाद आई स्विच्ड ऑन माय राइड शेयर ऑन करने के बाद मुझे एक कॉल आई। तो मैंने कहा वाह, और एक कॉल भी आई, तो मैंने हमें कॉल जब आती थी तो डेफिनेटली हम लोग कॉमन राइड शेयर वाले नहीं थे, तो जब कॉल आती थी इट वाज वेरी रेयर, और रेयर आती तो हम पे ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि डेफिनेटली वो जो कॉल होती थी वो एक यू नो हाई पेइंग क्लाइंट की होती थी। तो वी यूज्ड टू गेट एक्साइटेड, बोले जाओ भागो। तो जब कॉल आई तो मैंने इतनी ध्यान नहीं दिया, आई न्यू व्हाट द एरिया वाज। और ये जो पॉश इलाके होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सिडनी के अराउंड, उनमें जो बड़े बड़े जो लोग होते हैं, उनके घरे होते हैं ना, तो उनकी एंट्री एग्जिट जो एरियाज में होती काफी छोटी होती, रिस्ट्रिक्टेड होती, ताकि काफी ट्रैफिक ना हो एरिया में, और काफी फजूल का ट्रैफिक ना है, सिर्फ वहीं के लोग जो रहने वाले वो आए। हाँ, सिर्फ लोग रहने वाले आए, और काफी उनमें एरियाज में ना सेक्लूजन बहुत रहता है, बहुत सेक्लूजन रहता है, और माउंटेन के नीचे कार्विंग करके घर बनाए हुए एकदम ऐसे सब। तो एनीवेज, तो मुझे कॉल आई, मैं पहुंच गया। पहुंचने के बाद आई वाज वेटिंग फॉर क्वाइट सम टाइम इन दैट एरिया एक्चुअली, और मैंने नोटिस किया कॉल कहाँ से आ रही है। अभी जीपीएस जो है मेरा बता रहा है कि द कॉल इज कमिंग नॉट फ्रॉम अराउंड द हाउसेस, बट इट वाज नियर द shore, but it was coming, the GPS was showing a location in the water. मैंने कहा ठीक है, कभी कभी बताता होगा, you know, I don't care. मैं तो यहाँ क्लाइंट, यहाँ पर रास्ता एंड होता है, मैं I'll wait for them. Anyways, तो कॉल कर रहा हूँ तो कोई कॉल नहीं उठा रहा था, तो anyways I waited. कि वेटिंग के भी चार्जेस मिलते थे हमें। Anyways, 6 people arrived. उसमें 3 काफी ओल्ड औरतें थीं, एक मिडिल एज औरत थी, और एक आदमी और एक छोटा बच्चा था। दे केम वॉकिंग फ्रॉम द पियर। वो एरिया में ऐसा था कि घर भी थे, और एक सुनसान गली जो है ना, एक छोटे से पियर किया जाती काफी और पार्क। यस,
तो वहां से वो लोग आए और मैंने काफी सरप्राइजिंगली ये सोचा कि यार ये इधर से क्यों आ रहे हैं। तो मे भी होता है ऐसा कि यहाँ पर काफी लोग अपने बोट्स पे भी रहते हैं या बोट्स पे पार्टियां करते हैं, तो मे तो बी वो पार्टी करके आ रहे पार्टी करके आ रहे हैं। तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, बट प्रॉब्लम ये हो गया कि ऑफ कोर्स जब when they arrived near the car, protocol ये था कि I have to get out of the car, open the doors, greet them, you know। तो काफी मुझे अच्छा लगता था, तो मैं जब बाहर निकला तो वो जो 3 औरतें थी वो, as I said, were very old, very pale. There was this man who was very short, but Minaj, उसका फेस जो था ना, it was very unusually small. मैं किसी को कुछ कहना, I don't want to sound any, कुछ बुरा नहीं बोल रहा हूँ, पर उसका फेस है ना चूहे कैसा था, सही। छोटा सा, इट वॉज वेरी ऑड लुकिंग। तो मैंने उसको देखा ऑफ कोर्स, पर मैंने स्टेयर नहीं किया क्योंकि अच्छा नहीं है स्टेयर करना। तो बच्ची थी एक छोटी, वो मेरे को कॉन्स्टेंटली देखते जा रही है और मैंने कहा कि लुक, आई कैन ओनली टेक 4 पीपल, आई कांट टेक ऑल ऑफ यू। तो उन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम 3 जो बुढ़ियां हैं वो हम गाड़ी में इसके साथ जाएंगी और बाकी दूसरी गाड़ी बुलाई जाएगी उस आदमी और लड़की के लिए। तो ठीक है, और बुकिंग करने वाली शायद वो मिडिल एज औरत थी। तो मैंने कहा ठीक है, आप बैठ जाओ गाड़ी में। तो एनीवेज दीस 3 ओल्ड लेडीज स्टार्ट इन माय कार, और मैं चल पड़ा डेस्टिनेशन पे। और भी होता ऐसा है कि हम लोग का ऐसा कहा गया था कि डोंट गेट इनटू ऑल दिस नॉनसेंस कन्वर्सेशंस। लाइक जनरली आप राइड शेयर में जाओ तो द ड्राइवर विल स्टार्ट टॉकिंग, हाउ आर यू डूइंग, हाउ इज योर डे बीन, और देन आप काम क्या करते हो। हमें कहा गया था कि यू शुड कीप इट टू मिनिमम। ना कि आपकी क्लाइंटेल अलग थी ना, बिल्कुल। यस। तो मैं अपना गाड़ी चला रहा हूँ और ये तीनों औरतें बातें कर रही हैं। ऑफ कोर्स व्हेन यू आर ड्राइविंग यू कांट इग्नोर व्हाट दे आर टॉकिंग। तो मैं उनकी बातें सुन रहा हूँ, कॉन्वर्सेशन, और वो तीनों औरतें जो है ना एक आदमी के बारे में बात कर रही थी और कह रही थी कि वो ऐसा है वैसा है, एंड दे वर लिटरली टॉकिंग अबाउट दैट मैन एज इफ he was there at the location or they know him and they've met him. Anyways, so these ladies started talking about this gentleman and baat kar rahe the. So I was also interested in listening to it because they were kind of not just bitching about him but also उसके बारे में एक अच्छी बातें कर रहे थे, जैसे एक नोन इंसान हो, जैसे अपने दोस्त के सर्कल में हो या मे बी एक बिलव्ड पर्सन हो। बट एनीवेज, तो they were just having a normal conversation. अभी ये तीनों औरतों की खासियत ये थी कि they were very pale. सही। जैसे कि उनके एनीमिक होते हैं ना लोग, पेल होते हैं। ये तीनों औरतें इतनी पेल थी कि मैंने अंदाजा लगा दिया कि they must be really really old, really old। और यहाँ पर खास तौर से काफी सिडनी ऑस्ट्रेलिया में काफी ऐसे लोग मिलते हैं जो 90 प्लस और काफी हट्टे कट्टे होते हैं। तो मैंने कहा कि भाई मे बी दे आर वन ऑफ देम, काफी एज होगी उनकी, बट दे वर वेरी पेल, खून नहीं उनमें। और उन्होंने जब गाड़ी में जब बैठे हो तीनों जनों ने, तो मैंने जब गाड़ी स्टार्ट की तो उन्होंने कहा, सैम कैन यू डू अस अ फेवर बट ड्राइव द कार बिट स्लो। आई सेड व्हाई, एंड ही सेड हमारे हड्डियां है ना दुखती बहुत है। तो मैंने कहा ठीक है, इन दैट सेंस ऑफ कोर्स आई हैव टू टेक केयर ऑफ देम। तो मैंने कहा डोंट वरी अबाउट इट, यू आर इन सेफ हैंड्स, I'll make sure that the ride is comfortable। तो ये बात जो थी मैंने केटर की उनकी। अभी डेस्टिनेशन जब आ गया तब they all got out of the car, but डेस्टिनेशन जब नजदीक आ रहा था तो उनका कॉन्वर्सेशन टोटली took a different turn, और कॉन्वर्सेशन में मुझे ये पता चला कि that man that they were talking about, who basically they were talking in present tense में, basically had deceased. He was no more, like he had been dead for a while, and because the lady who was getting out from the front seat, bolti hai ki well, we don't have to worry, I mean, he's been dead for so many years and it's all right. And I got a bit surprised, but I didn't react to it. I said, open the doors, got the ladies out. So they walked away into an alley, all the three of them, sorry. Abhi hua aisa ke मैंने नोटिस, कुछ मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया इस पे, अपने काम पे लग गया। अभी काम पे जब लगा तो मुझे है ना नेक्स्ट दिन, अभी हमारी गाड़ियां जो होती थी ना एवरी डे, एक प्रोटोकॉल था कि एवरी डे शिफ्ट जब खत्म होता है 8-12 घंटे का, तो वो गाड़ी को एक पर्टिकुलर
कार वॉश में लेकर जाया जाता था जहां पर गाड़ियां डिटेलिंग होती थी। यू कैन अंडरस्टैंड कि दिन में 2 बार गाड़ियां डिटेलिंग हो रही है, इन एंड आउट वॉश। तो कार्स हैव टू बी 100% ऑन द जॉब। तो उसमें उसकी खुशबू, उसकी क्लीनिनेस के एक बहुत ख्याल रखा जाता था। तो प्रॉब्लम ये हो गया कि नेक्स्ट शिफ्ट में जब मैं गाड़ी में बैठा तो मुझे ना एक अजीब किस्म की स्मेल गाड़ी में आने लगी, जैसे कि ना कभी कभी ना गाड़ियों में स्मेल बैठ जाती है। मैंने कहा ये क्या हो गया यार, बिल्कुल। अभी तो गाड़ी वॉश हुई है, सब हुआ है। तो एनीवेज, तो द थिंग वाज दैट स्मेल वुडंट गो अवे। आई मीन 2-3 दिन हो गए, गाड़ियां वॉश हो रही हैं बार बार ये, और मैंने सोचा स्मेल क्या है। बिलीव मी, आई मीन आई हैव बीन ऑन दिस planet for 50 years, so definitely I've होते ना, you've seen it and you've seen all and done all kind of a situation. So you know that smell represented a dead person. अभी आप कभी कोई मॉर्ग में चले जाए, हम एक कल्पना certain करें smell कि होती जाना है, पड़े। right? एक मुर्दे की एक सर्टन स्मेल होती है which is so distinctive from anything else, that if you know what it is, you know what it is. Like if you तो मेरी पूरी गाड़ी में वही बदबू फैल गई थी और इट वाज गेटिंग वेरी ओवरवेलमिंग बाय द डे। अब दूसरी चीज प्रॉब्लम क्या हो गई थी कि मैं बहुत परेशान होने लगा। तो आई टोल्ड माय वाइफ कि यार आई एम डूइंग सो वेल, आई एम वर्किंग हार्ड, आई एम ट्राइंग टू मेक सो मच मनी, मेरा टारगेट पूरा नहीं हो रहा है आजकल। तो मेरी बीवी ने कहा कि नो प्रॉब्लम यार, यू नो मे बी सीजन ऐसा होगा या क्लाइंट्स होंगे। एनीवेज, अब हुआ कैसे कि मुझे कंपनी से कॉल आती है, तो कहते कि सैम कैन यू कम ओवर बिकॉज द अदर ड्राइवर फ्रॉम योर सेम कार के शिफ्ट में ही वांट्स टू टॉक टू यू। आई सेड फाइन, यू नो कुछ तो भी होगा। तो एनीवेज आई वॉकड ओवर, वेंट टू द कंपनी, बॉस के साथ मैं दूसरा ड्राइवर भी था, और हम सब असेस कर रहे थे कि गाड़ी में इनकम क्यों कम आ रहा है और हमें समझ में नहीं आ रहा इनकम क्यों कम आ रहा है। तो बॉस ने वही कहा कि आई थिंक यू नो मे बी लेट्स, आई नो यू बॉयज आर वर्किंग हार्ड बट मे बी देयर इज समथिंग विद टू डू विद द सीजन या तो यू नो क्लाइंटेल के बारे में। तो लेट्स लुक एट इट, वेट एंड वॉच। अब मीटिंग खत्म हुई तो मैं घर जाने लगा अपनी गाड़ी में, तो पीछे से निक आता है, बोलता है सैम कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन। आई सेड व्हाट, हैव यू नोटिस्ड एन अनयूजुअल स्मेल इन द कार। आई सेड व्हाई, क्योंकि मैं पहले नहीं, जब मैं उसको डराना नहीं चाहता था इन दैट सेंस। तो मैंने कहा व्हाई, बोला कि मेरे को ना एक अजीब सी स्मेल आ रही है गाड़ी में जो जा नहीं रही है। तो मैंने निक को कहा यस आई हैव नोटिस्ड इट एंड इट्स नॉट गोइंग, इट्स देयर, लाइक बैठा हुआ स्मेल है जो गाड़ी की स्मेल हो गई है। लिटरली द कार इज, और गाड़ी ब्रांड न्यू है, हार्डली उसको महीना भी नहीं हुआ है, और गाड़ी में एक ब्रांड न्यू स्मेल आती है जब आप ब्रांड न्यू गाड़ी लेके नो, प्लास्टिक की वो जो रहता है, तो वो भी नहीं थी, एक मुर्दे की बदबू थी। तो निक ने कहा यू नो सैम एक बात बोलूं, मैं ना मेरी माँ से भी बात कर रहा था, आई एम गोना स्प्रे सम होली वाटर ऑन इट बिकॉज मैं काफी डिस्टर्ब रहने लगा हूं। तो बोला यार दैट्स फाइन, यू नो कर ले। तो उसने अपना होली वाटर लाके यू नो गाड़ी में छिड़का और बोला कि मैं अभी ये करूंगा। बोला ठीक है। तो मैं भी घर पे गया, तो बीबी ने कहा व्हाई डोंट यू स्प्रे सम ज़मज़म इन द वाटर यू नो योरसेल्फ, बिकॉज़ इफ ही इज डूइंग इट डबल अप द एक्ट यू नो। आई सेड व्हाई नॉट, यू नो इट डजंट हर्ट, आई एम नॉट किडिंग। हम दोनों ने ये जब किया तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब गाड़ी धुल के आई है वही डिटेलर के साथ, द स्मेल वाज गॉन as if it never existed, और गाड़ी का बिजनेस भी नॉर्मल हो गया। हम परेशान जो रहते थे कि यार क्या हो रहा है बिजनेस में, वो भी खत्म हो गया और इट गॉट बैक ऑन ट्रैक। एंड आई सेड यार निक दैट्स अमेजिंग, यू नो थैंक गॉड, यू नो आई मीन अच्छा हुआ, जो भी हुआ अच्छा हुआ। और मैंने इस पे काफी ध्यान नहीं दिया मिनाज, बिकॉज मैं नहीं चाहता था कि ऐसी छोटी नेगेटिव चीजें मेरे को डिस्टर्ब करें, क्योंकि मैं वाज गोइंग थ्रू माय ओन ट्रॉमा। और मैं बैक ऑफ द माइंड मुझे पता था ये क्या है, बट मैंने उसको इग्नोर किया। मुझे लगा कि यू नो समथिंग मस्ट हैव कम इन द कार बट इट डिडंट गो अवे। बट चलो अल्लाह के फजल से जमजम का पानी स्प्रे किया हुआ है, और मैं 5 वक्त का नमाजी भी हूँ, तो इन सुबह यू नो आई प्रे एंड ऑल दैट, तो मे बी अल्लाह के फजल से वो चीज चली गई होगी। एनीवेज 2 महीने बाद मुझे और एक गाड़ी मिलती है, BMW 7 सीरीज की, जो मैं चला रहा हूँ रात को। अब मुझे एक क्लाइंट को ड्रॉप करना था उसी ईस्टर्न सबर्ब्स में, तो उसमें मैंने ड्रॉप किया, और ड्रॉप करने के बाद
मैं सोचा कि चलो आई गो होम बिकॉज इट्स वेरी लेट, 10:30 हो गया था और मेरा घर काफी दूर था वहां से। तो मैंने कहा नो आई टेक आई सी इफ आई कैन फिल अप अ गैप, यू नो, मैं देखता हूँ ये एरिया में कोई किसी को जरूरत है। तो मैंने अपनी राइड शेयर चालू कर दी। चालू करने के बाद रात को करीबन 11 बजे मुझे कॉल आती है। तो मैंने सोचा कि जाते जाते अगर कॉल आए तो ठीक है यार, यू नो, निकल जाएंगे उसी रास्ते से। तो बिलीव मी और नॉट, वो कॉल मुझे उसी जगह से आती है और जीपीएस लोकेशन वही आउट ऑफ पानी के बीच में। एरिया वाटर में बता हुआ, पानी बता रहा हूँ। अब मैं थोड़ा सा क्यूरियस हो गया इस चीज पे, एंड व्हेन आई वेंट टू द पिकअप एरिया, जो एरिया जो है वो नो थरो रोड था, एंड हो जाता है वहां पे, और मैं काफी देर तक रुका रहा वहां पे। और एक ऐसा पॉइंट आया मेरे वेटिंग पीरियड में, 15 मिनट हो गए कि आई सेड नो आई डोंट थिंक आई वांट टू वेट एनी मोर, कि मैं गाड़ी में बैठा था, आई डोंट वांट टू गेट आउट। मैं कहा कि मैं कॉल को कैंसिल करके चले जाता हूँ घर पे। बट मैं कैंसिल करने ही लगा था, देन 2 people वॉकड ओवर फ्रॉम द पियर, एक Same आदमी pier. और एक औरत, सेम पियर से आ रहे बाहर। अब आ रहे, बट माय कार, मैं गाड़ी में बैठा हूँ, रात का टाइम है, मेरी गाड़ी के फुल लाइट्स ऑन नहीं थे, जैसे कि यू नो गाड़ी के डिमर्स ऑन करके रखा था मैंने। तो एनीवेज व्हेन दे केम, आई गाड़ी के लाइट्स ऑन कर दिया। बट अनयूजुअल थिंग वाज दिस मैन वाज अनयूजुअली टॉल एंड ही वाज वेयरिंग an attire जो जनरली ऑस्ट्रेलिया में हैट्स वैसी पहनते नहीं है। जो वो हैट पहना था वो मोर ऑफ ए यूरोपियन टाइप ऑफ अ हैट थी, ब्लैक कलर की, ब्लैक कलर का पूरा लंबा उसने लेंथ का सूट पहना था। ही वाज अ वेरी टॉल जेंटलमैन, और उसके काफी मतलब जैसे आप टॉम एंड जेरी का एक कार्टून देखोगे तो उसमें वो पुसिन सूट के अंदर वो टॉम सूट पहनता, तो उसके सूट में उसके शोल्डर्स एकदम टाइट और बड़े रहते हैं। तो इसके भी काफी शोल्डर्स काफी अच्छे थे। एंड उसके साथ एक औरत थी जो वाज नॉर्मल, शी वाज वेयरिंग अ जैकेट। एनीवेज इट केम टू द कार, और जब वो वॉक कर रहे थे तो औरत के आंखें अनयूजुअली शाइन कर रही थी। तो मैंने कहा कि मे बी लाइट लग गई है, बिल्लियों को लाइट लगती है या किसी को लगती है, तो आंख या शाइन लेंस से पहने हुए। हाँ। तो मैंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम। एंड दे वर ओल्ड, वेरी ओल्ड couple, very old couple, just similar to the old ladies who sat with me. Anyways, the man sat in the front, the lady sat in the back, and उनका डेस्टिनेशन बहुत नजदीक के लिए था। तो मैंने कहा that's good, I'm on the way, तो पहुंचा देता हूँ। तो एनीवेज दोनों बैठे, मैंने गाड़ी स्टार्ट की, वेलकम किया उनको। तो औरत कहती है, Sam, can you do me a favor? Can you drive a bit slow? And I said, why? And he said, हमारे bones बहुत दुखते हैं। That was a वही बात trigger. वही बात उसने उधर से की, और मैं इस पे ध्यान नहीं देता था मिनाज। अगर ये कोई और कहता, बट वही पियर से वही कॉल डेस्टिनेशन और कॉलर से कॉल आ रही है, बट डिफरेंट लोग आ रहे हैं बैठ रहे, but they're talking the same thing what the 3 ladies said. Anyway, and they were again very pale, very old, but unusual character था उनका। ये बहुत लंबा था, she was a bit small, but anyways I said okay, don't worry, I'll take care of you, I understand. और they didn't have a conversation in the car, ज्यादा बात नहीं की इन दोनों ने आपस में। और प्रॉब्लम ये हुआ कि जब उस औरत ने कहा कि can you drive a bit slow because हमारे our bones ache, you know, a lot. दर्द करेंगे। So I turned, तो मैंने ना मिनाज पीछे देखा, जैसे कि जनरली you want to greet that person and you know acknowledge, वो जो आदमी अगर आपसे कुछ कह रहा है तो definitely you want to make an eye contact and say yes, don't worry, I'll take care of you. तो अब out of respect मैंने उसको पीछे देखा जब वो बात करी थी, and I kid you not, I think काफी लोग इसको एक स्टोरी समझेंगे, but I kid you not, उस औरत के आंख पूरे white थे और उसके आंखों की आइरिस एक डॉट, ब्लैक डॉट थी। मैंने कभी जिंदगी में ऐसे आंख देखे नहीं है। और आई डिडंट रिएक्ट। मैं बहुत ही कॉशियस रिएक्टर हूं, मैं इंपल्सिव रिएक्टर नहीं हूं। मैं कोई भी चीज में छलांग नहीं मारता, कोई होता है तो आई थिंक ट्वाइस एंड देन रिएक्ट, बिकॉज उसमें होता ऐसा है कि इफ यू थिंक ट्वाइस एंड रिएक्ट तो रिएक्शन काफी रैशनल निकलता है, और अगर इंपल्सिव रिएक्शन हो तो यू नो दैट, यू नो, स्टार्ट स्क्रीमिंग, इरेशनल हो जाता हो। तो मैं बहुत ही काम एंड यू नो इन दैट सेंस मैंने उसको देखा, मैंने कहा ठीक है, ये कोई हरकत है या क्यों भी, आई डोंट केयर, आई एम जस्ट गोना ड्रॉप दैट। कोई ऐसा लेंस पहना हुआ है, कोई ऐसा लेंस पहना हुआ है, कुछ भी, आई डिडंट रिएक्ट टू इट एट ऑल। मैं अपना बोला ठीक है, इट्स माय जॉब, मैं इसको लेके जाऊंगा। अगर कुछ हुआ भी का इन लोग दोनों अगर मुझे अगर स्ट्रैंगल भी करते हैं तो आई नो हाउ टू गेट आउट ऑफ द कार एंड ऑल दैट,
इन दैट सेंस हमारे प्रोटोकॉल्स काफी क्लियर थे. एनीवेज आई ड्रॉप देम ऑफ टू अ लोकेशन जहां पर इतना मैंशंस है वो एरिया में, और वो मैंशन जो जहां पर इनको ड्रॉप किया हुआ था वो 3 स्टोरी मैंशन है जो बहुत पुराना मैंशन है. और उस मैंशन में एक ही येलो लाइट लगी हुई थी. मुझे अभी तक याद है, रात को मैंने 11:30-12 बजे उनको ड्रॉप किया. वो दोनों बाहर निकले तो डेफिनेटली वो आदमी बाहर निकल के ही ओपन द डोर फॉर द वुमन एंड देन दे डिडंट से एनीथिंग, दे जस्ट वॉकड इनटू द मैंशन, ओपन द गेट्स. और गेट्स काफी स्क्रीकिंगली खुले क्योंकि काफी ओल्ड और बड़े थे. तो ये बात अनयूजुअल थी. बट द थिंग वाज दैट मैं एक हफ्ते बाद आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वही मैंशन के पास चले गया मैं, और द मैंशन वाज लॉक्ड. देयर वाज नोबडी लिविंग देयर. लाइक इट वाज बेसिकली रन डाउन मैंशन है जहां पर कोई रहता नहीं है. इट्स लॉक्ड. आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज एनीथिंग, बट व्हेन आई केम होम एंड आई told my wife about it, and she said, look, things happen, maybe something happened with you, but Allah ka shukar hai कि nothing happened to you in that sense, or no more night shifts for you. अस्सलाम वालेकुम मिनाज. ये जो मैं वाक़या जो सुनाना चाह रहा हूँ ये मेरे एक दोस्त का वाक़या है जो कि मैंने और उसने जो है तकरीबन 10 साल एक साथ जॉब की है एविएशन में. और फिर हमारी कंपनी ही शट डाउन हो गई थी, तो उसका वो लाहौर का रहने वाला था, तो वो अपना लाहौर चला गया. मैंने यहाँ अपना काम शुरू कर दिया और वो अपना वहाँ पे लाहौर में सेटल हो गए. वहाँ इसने एक छोटी मोटी जॉब की. खैर उसमें उसको मज़ा नहीं आया, तो फॉर टाइम पास करने के लिए उसने जो है एक ऑनलाइन जो है टैक्सी, उसके पास क्योंकि गाड़ी थी तो वो ऑनलाइन टैक्सी उसने, पहले वो पार्ट टाइम चलाता था वहाँ पे, तो उसने अब फुल टाइम करना शुरू कर दी क्योंकि वो जॉब उसको इतनी अच्छी नहीं लगी. उसने बोला जब तक मुझे कोई अच्छी जॉब नहीं मिलती मैं यही काम कर लेता हूँ, फुल टाइम कर लेता हूँ. तो पहले अच्छा वहाँ पे ऐसा होता है कि हमें तो यहाँ कराची में राइड्स आती हैं. अगर कराची के लोग हैं तो यहीं पे कराची की ही राइड्स आती हैं. बहुत ज़्यादा हुआ कि बिज़नेस क्लास में तो हैदराबाद से तक ही की राइड आ जाती है या बहरिया टाउन की. तो उधर ऐसा नहीं है. उधर ऐसा भी है कि वहाँ पे आपको बहुत दूर दूर की राइडें, दूसरे शहरों की राइडें आ जाती हैं. तो मेरा दोस्त इसी तरह जो है रात को गाड़ी चला रहा था. कहता था मैं पूरी रात गाड़ी चलाता था. गर्मियों के दिन थे, दिन में मैं ड्राइव नहीं करता था, मैं रात में ड्राइव करता था. तो काफ़ी इंजॉय करके अपना काम करता था. कहता था मैं कहीं चाय के होटल पे बैठ जाना जब तक राइड नहीं आनी. और फिर मैं अपना जो है सब चीज़ें अपनी गाड़ी में रखी हुई थी, अपना खाना पीना, बॉटल ये वो सब कुछ, पीने का पानी और ये. तो इसी तरह अपना नॉर्मल एक दिन काम पे था, इस तरह गाड़ी चला रहा था और एक होटल पे बैठा हुआ था, चाय पी रहा था. तो एक राइड आती है इसके पास कि हमें कोई आई थिंक साहिवाल मुझे सही तरह सिटी नेम याद नहीं है, साहिवाल जाना है. तो इसने वो राइड एक्सेप्ट की और उससे बात की. उनका फ़ोन आ गया फ़ौरन. बोला देखें आप हमें ले जाएं, हम लोग काफ़ी जो है काफ़ी हम जो दूसरे कैप्टन्स थे, यानी कि जो ऑनलाइन टैक्सी के दूसरे जो कैप्टन्स थे, वो राइड काफ़ी लोगों के पास गई और उन्होंने, चूँकि वो लंबी राइड थी तो उन्होंने सबने वो जो राइड थी वो डिक्लाइन कर दी. और वो अब इसके पास आती तो उसने कहा कि उन्होंने जो एक साहब थे उन्होंने इनसे फ़ोन पे रिक्वेस्ट की कि यार अब आप नहीं इसको डिक्लाइन करना, तो आप प्लीज़ हमें ले जाएं. हम अभी जो है मेरे साथ फैमिली है, मैं बहुत परेशान हूँ. तो मेरे दोस्त ने कहा यार काम तो करना ही है, चलो एक लंबी राइड हो जाएगी. बात छोटी छोटी राइडें करने से अच्छा एक लंबी राइड करके एक ही दफ़ा अपनी दिहाड़ी बना लूँ. खैर इसने हिम्मत पकड़ी. इसने बोला आप परेशान नहीं हो, अब मैं आ रहा हूँ आपके पास. इसने इसी तरह मैप को फॉलो किया और वो जाके वो काफ़ी दूर से राइड आई थी, तो वो उस जगह पे पॉइंट पे पहुंचा और उसने मेरे दोस्त ने इनको बिठा लिया.
उनके साथ एक लेडी, एक वो दो मियाँ बीवी थे, थोड़े एजड थे, और साथ में एक लड़की थी और एक भाई था उसका। जो लड़की थी वो जब वो उसका उसने अबाया पहना था, और उसकी जो है ना मिनाज, जब वो कह रहा है मैं चल के आ रही थी मेरी गाड़ी के लिए, क्योंकि मैं उनको मैप को फॉलो करते थोड़ा सा आगे निकल गया था, और फिर मैं रिवर्स कर रहा था और मैं अपने मिरर में देख रहा था वो फैमिली मेरी तरफ चल रही थी, मैं रिवर्स करके, ताकि हम एक पिन पे पहुंच जाएं और वो मेरे साथ बैठ जाएं। तो मैं उस लड़की की कह रहा है मैं चाल देख रहा था, तो वो लड़की जैसे मर्दों की तरह चल रही है। खैर मैंने इग्नोर किया कि क्या पता इसकी ये जो है ऐसे ही चल रही हो और ऐसे ही हो। खैर इतना कोई बड़ा मसला नहीं था, तो मैंने इग्नोर किया और मैंने उनको बिठा लिया। अब वो जब बैठ गए तो मिनाज उन्होंने कहा जी थैंक यू और ये वो, तो उन्होंने बड़ा मेरा शुक्रिया अदा किया कि यार हम काफ़ी देर से हम यहाँ पे ख्वार हो रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया, आप आए और हमें लेके जा रहे हैं। अच्छा, ये अब सफ़र चल पड़ा, तो कोई जीटी रोड कहलाता है वहाँ पे, कोई उस पे ये लोग सफ़र शुरू कर दिया। उसमें कभी कोई ट्रॉली आ रही है, कोई बस आ रही है, अदरवाइज़ वो जो है वीरान रोड था और ये चलते चले जा रहे हैं। अब मैंने आज थोड़ा सा वो इसने अपने जो मिरर था उसमें ऐसे ही जायज़ा लिया, क्योंकि एक लंबा सफ़र करना था इन लोगों के साथ, तो इसने एक ऐसे ही एक जायज़ा लिया उस फैमिली का उस मिरर में। तो वो लड़की जो थी बताता है, उसकी आंखें जो थी ना, वो मिनाज कह रहा है मुझे आज तक याद है, वो उस मिरर में मैंने उसको देखा, वो मुझे ही देख रही थी उस शीशे से, और उसकी आंखों में मतलब वो कोई मुझे ऐसे देख रही थी जैसे पता नहीं वो मुझे मार देगी, वो मुझे ना अभी ये मुझ पर झपट पड़ेगी और मुझे मारेगी। उसकी आंखों में इतनी अग्रेसिव आइज़ थी उसकी। लेकिन वो कहता है वो लड़की बहुत खूबसूरत थी, उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थी, और लेकिन वो उसकी बिल्कुल बरक्स थी कि मुझे अग्रेसिव उससे देख रही थी। मैं थोड़ा सा परेशान तो हुआ। तो उसकी अम्मी जो थी वो उन्होंने उसको कंधे से यूं पकड़ा हुआ था। खैर मैं समझ नहीं पाया क्या सीन है, और ये उनके वालिद साहब आगे बैठ गए, वो माँ बेटा और बहन, वो बीच में बहन थी और वो इस तरह पीछे बैठे हुए थे। रास्ते में मिनाज वो कह रहा है मेरा दोस्त के उस लड़की ने आवाज़ें निकालना शुरू कर दी। जब ये आवाज़ें उसने निकाली तो मेरा दोस्त बता रहा है कि मेरी बहुत बुरी हालत हो गई। मैंने उन अंकल से पूछा, मैंने गाड़ी को वहीं पे एक वीराना सा था उस पर उसने ब्रेक मारी और बोला ये क्या हो रहा है। तो उन अंकल ने बोला बेटा कुछ नहीं इसकी तबीयत ठीक नहीं है, हम इसका इलाज करवाने गए थे, तो आप परेशान नहीं हो, आप गाड़ी चलाएं, आप टेंशन नहीं लें, हम हैं आपके साथ, परेशान नहीं हो। तो मिनाज उसका दिल तो माना नहीं, क्योंकि वो आधे से तकरीबन आधा रास्ता वो कर चुका होगा, वो 2-3 घंटे वो उसने ड्राइव कर ली होगी, तो उसका दिल माना नहीं। उसने बोला नहीं कोई गड़बड़ है। खैर उसने बोला देखें अब मैं निकल तो चुका हूँ, दिल में उसने सोचा तो अब अल्लाह मालिक है, चलो चलाता रहा गाड़ी। और वो लड़की की मुसलसल कुछ देर बाद यही आवाज़ आती थी लाइक। तो मेरा दोस्त बहुत परेशान रहा पूरे रास्ते में। तो इनकी कुछ बातें आपस में, जो मियाँ बीवी थे इनकी आपस की गुफ्तगू ऐसी हुई कि जैसे वो कह रहे हैं पंजाबी में बात तो कर रहे थे, लेकिन मैं समझ गया कुछ इशारतन बातें कर रहे थे कि इस लड़की पे जिन्नात हैं। उनकी बातों से मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो कहीं पे इलाज करवाने गए थे इसका, और किसी बाबा के पास गए थे, और उसकी माँ ने ये चीज़ बोली कि ये फिर आ गया। इसको समझाया था हमने, उस बाबा ने इसको समझाया भी था, ये फिर आ गया। तो वो दोनों जो थे मियाँ बीवी वो बहुत परेशान हो गए, क्योंकि मैं तो परेशान था ही था, मेरे लिए तो एक शॉकिंग चीज़ थी, लेकिन वो दोनों मियाँ बीवी फिर परेशान हो गए कि यार अभी तो मतलब वो आपस में इशारतन बातें कर रहे थे, और उन्होंने जब वो इस लड़की ने जब ये आवाज़ें निकालना शुरू की थी तो ये दोनों ऐसे ही परेशान हो गए कि ये फिर आ गया, यानी कि यार इसको समझ नहीं आ रही और क्या करें, वापस चलें या चलें सीधा ही। तो खैर ये उन्होंने बोला आप चलो फिर किसी दिन का रखते हैं, और अब तो बहुत टाइम हो गया, और यूं करके मैं ये बातें ये ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ उनकी आपस की जो कन्वर्सेशन चल रही है, ये इसने ऑब्जर्वेशन जो इसकी है ये मुझे बता रहा है कि इस तरह की मुझे
मुझे लगा। अब मिनाज ऐसा हुआ कि 8 घंटे मुसलसल 8.5 घंटे जो है ये ड्राइव कर चुके हैं, और उसके दौरान भी ऐसा हुआ कि उसने लड़की ने गाड़ी रुकवाई और उस गाड़ी में बिल्कुल गाड़ी रुकी, ऑपोजिट भागना शुरू कर दिया। कभी उसका भाई पकड़ के ला रहा है, कभी उसकी माँ पकड़ रही है, कभी वो अपने कपड़े फाड़ रही है, कभी कुछ कर रही है, कभी कुछ कर रही है। मैं पूरे रास्ते में इतनी टेंशन में रहा। मैंने उन अंकल को बोला, तो फिर उन अंकल ने इनसे डिस्क्लोज़ कर दी ये बात कि बेटा ये चीज़ थी, और हम जो है इसको लड़की को इलाज करवाने लेके गए थे। इसके ऊपर बहुत ही कोई नापाक जो होते हैं ना, वो है नापाक जिन्न है। और फिर क्या हुआ कि उसके बाद वो जब उस अपने जो पॉइंट पे पहुँचे, वो एक हवेली टाइप की थी उनका घर जो था, माशाल्लाह अच्छा सा घर था। उसने वहाँ राइड एंड की। वहाँ पे मेरे दोस्त को कुछ तसल्ली हुई कि शुक्र है मैं जगह पहुँच गया। वो किसी तरह माँ बेटा और उसको लड़की को अंदर ले गए। बाप उनके साथ में खड़ा था क्योंकि पे करना था उसको। तो उन्होंने पैसे वैसे बताए और ये वो सब करके जब सब होने लगा, बोला बेटा एक बात बोलूँ मैं आपको, अभी रात का टाइम हो रहा है, इतनी रात हो चुकी है, अभी आप वापस जाओगे, ठीक है? तो आप जो है थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी, आप एक काम करो, थोड़ा सा मैं यहाँ सो जाओ, ठीक है? मेरे वहाँ पे बैठक कहते हैं, बैठक जो ड्राइंग रूम होता है वो घर के कोने में एंड में अलग से होता है। तो उसको ऑफ़र की कि तुम ये ड्राइंग रूम में जो है यहाँ पे हमारी बैठक में तुम यहाँ पे आराम कर लो थोड़ा, तो थोड़ा सुबह हो जाएगी तो तुम निकल जाना, या तुम्हें जो बेहतर लगे तुम सुबह नाश्ता वाश्ता करके आराम से चले जाना। तो मेरा दोस्त क्योंकि बहुत ज़्यादा डरा हुआ भी था, और ये रास्ते में जो हालात रहे हैं तो उसको अकेला वापसी आने में डर भी लग रहा था। उसने बोला यार बात तो ठीक कर रहे हैं, इनके साथ भी नहीं रहना है मुझे, बिल्कुल अलग ही बैठक में अपना अलग रूम में यहाँ पर रह लेता हूँ, गाड़ी यहीं खड़ी करता हूँ। तो 2-4 घंटे की बात है, सुबह हो जाएगी मैं निकल जाऊँगा, वरना ये रोड वाकई में बहुत सुनसान है, वो खौफ ही आता रहेगा। और जो मैंने आंखों से सीन देख लिया, मिनाज वो कह रहा है मैं वहाँ पे लेट गया, उनकी मैंने ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली। उन्होंने बोला कि चाय वाय भिजवाओ, मैंने कहा कोई तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है, आप जाएँ और आप आराम करें, अपनी बेटी को देखें, मेरी आप टेंशन नहीं लीजिएगा, आप जाएँ बेफ़िक्र हो जाएँ। उसको उन्होंने बैठक खोल के दी, वो उसमें लेट गया और उसने अपना फ़ोन चार्ज पे लगा दिया। थोड़ी देर में कह रहा है मुझे नींद आ गई। नींद आई तो मुझे जब मेरे पाँव के अंगूठे से किसी ने यूं करके ज़ोर से झटक के उठा दिया है मुझे, जैसे लाइक किसी ने कैसे किसी का मजबूत हाथ है और उसने मुझे बहुत ज़ोर से उठाया यूं करके। तो कह रहा मैं एकदम से उठा और मैंने देखा कि वही लड़की मेरे बिल्कुल पाँव के पास खड़ी भी है, और उसने मुझे मर्दों की आवाज़ से बोला है कि तू यहाँ से चला जा, तू यहाँ से चला जा। तो मेरा दोस्त क्योंकि पहले ही इतना खौफज़दा था, उसको कह रहा मैं इतनी थकावट में भी मुझे नींद आ गई थी, लेकिन मैं उसी टेंशन में था और ये जो मेरे साथ हुआ उसके बाद कह रहा मैंने वहाँ से बस कैसे भी, वो लड़की स्टिक रही अपनी जगह पे रही, कोई मेरे पीछे नहीं भागी, कुछ नहीं, वो बस मुसलसल वो मुझे शोर मचाती रही। और वो क्या नाम है अच्छा मीना, जो एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, उस गाड़ी के अंदर जब वो उसके साथ ट्रैवल कर रही थी तो उस ट्रैवलिंग में वो लड़की मुसलसल कोई अदर लैंग्वेज, यानी ना उर्दू थी ना इंग्लिश थी ना कोई और लैंग्वेज थी, कोई अजीब ही लैंग्वेज में बातें करना शुरू हो गई, कुछ बात कर रही थी किसी से। वो बात करते करते उसने फिर मुझे बोला कि गाड़ी रोक, इशारा किया, यानी कि खुद ही एक अजीब सा गाड़ी रोकी और वो भागना शुरू हो गई। इस तरह की कुछ काफ़ी एक्टिविटीज़ उसने, मैं बीच में सॉरी भूल गया। तो फिर अच्छा ये जब इसको पाँव से उठाया उसने, ये मैं लास्ट एंड बता रहा हूँ आपको, तो मेरा दोस्त क्योंकि बहुत ज़्यादा खौफज़दा था, तो उसने बाहर का जो एक तो उस बैठक का दरवाज़ा अंदर घर की तरफ खुलता था जिस दरवाज़े से वो लड़की आई थी, एक दरवाज़ा बाहर की मेन बाहर की तरफ खुलता था जो बाहर निकलता था। तो उसने वो दरवाज़ा कैसे, पहले तो उससे खुला नहीं कुछ बड़ा, उसने आगे पीछे घबराहट में दरवाज़ा खोला कैसे भी, और उसने जाके अपनी गाड़ी स्टार्ट की और वो गाड़ी जो है लेके कह रहा मैं बहुत स्पीड में निकला हूँ।
और उसके बाद जो है मैंने जाके कोई एक पंप पे था तो वो भी वीरानी, उस पर थोड़ी बहुत लाइटें जल रही थी, एक आध बंदा वहाँ चरपाई पे सो रहा था। तो मुझे वहाँ पे थोड़ा सा सुकून सा लगा। मैंने कहा चलो ये थोड़ा सा पीस माहौल है यहाँ पे, मैं थोड़ा गाड़ी में आराम कर लेता हूँ। उसने गाड़ी वहाँ पे खड़ी की और उसके बाद वो गाड़ी में ही सो गया। तो सुबह उठा और उसने गाड़ी निकाली वहाँ से, तो उस गाड़ी को जब उसने देखा चारों तरफ से, अब अल्लाह जाने कि क्या हुआ कैसे हुआ, क्योंकि वो काफ़ी रास्ता तय करके आ चुका था उस घर से, लेकिन पता नहीं क्यों वो कह रहा है मेरी गाड़ी पे, मैं क्योंकि 8 घंटे का सफ़र कीचड़ मट्टी करके गया था, तो मेरी गाड़ी पूरी जो है ना डस्टी गाड़ी हुई थी पूरी, मतलब कि मुझे मेरे शीशे भी बिल्कुल जो है डस्ट से भरे हुए थे। लेकिन जब मैं उठा हूँ तो मेरी गाड़ी पे ऐसे पंजों के निशान थे, उंगलियों के निशान थे, हाथों के निशान थे कि पूरे हाथ किसी ने फेरे हों इस गाड़ी पे, क्योंकि बीच में तो मुझे कोई इंसान नहीं मिला, ठीक है। और फिर ये निशान कहाँ से आए? तो बस वो ये इसके साथ, मेरे दोस्त के साथ वाक़या था। उसके बाद मैंने आज वो राइड कहीं भी आती थी उसको अदर सिटी की, तो वो नहीं जाता था, तो वो डरता था ऐसे। तो पहले वो थोड़ा सा वेरिफिकेशन करता था फ़ोन पे और उसके बाद उसको सही लगता था तो वो ले जाता था। तो ये एक मेरा वाक़या था दोस्त का, मैंने आपसे उसकी जो उसने मुझे सुनाया मैंने आपसे शेयर किया। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वालेकुम भाई, मेरा नाम जीशान है, मैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया से बोल रहा हूँ। पहले थोड़ा सा मैं माफ़ी चाह लेता हूँ कि अगर मुझसे बोलने में कोई गलती हो तो प्लीज़ माफ़ कर दे और उसको नज़रअंदाज कर दे, क्योंकि उर्दू मेरी नेटिव ज़ुबान नहीं है। आई एम नॉट पाकिस्तानी, सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। ओके, सो आज मेरे हाथों एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी लगी है। इस कहानी में बहुत सारे वियर्ड चीजें हैं, आपको सुनने को मिलेगा। जब मैं फर्स्ट टाइम सुना तो मैं मतलब आई वाज शेल शॉक्ड, मतलब इट वाज इतना अजीब स्टोरी मैंने किसी अपनों से नहीं सुना। तो आपको इसमें कुछ कंपोनेंट्स मिलेंगे जो बहुत ही कम सुनने को मिलता है, और ये सारी चीजें कल्ट रिलेटेड है। जैसे बहुत सारे मैं टैग लाइन्स बता देता हूँ पहले से, इल्यूमिनाटीज, कल्ट, टाइम डायलेशन, तो ये सारी चीजें आपको इस स्टोरी में सुनने को मिलेगा। अच्छा, ये स्टोरी एक मेरे छोटे भाई का स्कूल फ्रेंड का है। थोड़ा सा सीनियर था उससे, लेकिन फ्रेंड जैसा ही था, तो आई थिंक इसलिए उसने शेयर किया। एंड ऑब्वियसली मैं उसके नाम यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ, तो एक फर्जी नाम दे देता हूँ कि उसका नाम आजाद है। तो ये जो मेरा छोटा भाई आजाद है, मैं उसको छोटा भाई कह रहा हूँ, ये कोरोना के टाइम में बैचलर्स पढ़ने के लिए बांग्लादेश से कनाडा शिफ्ट हुआ था। जितना मुझे बताया गया है, मुझे लगता है कि ये टोरंटो का कोई कहानी है, एंड आई डोंट नो द डिटेल्स एंड एवरीथिंग, क्योंकि मैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ, तो मुझे कनाडा के बारे में इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है कि वहाँ पे कौन से सबर्ब्स वगैरह की स्टोरी है। एनीवेज, एक और मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ स्टोरी बताने से पहले कि मैं सिर्फ एक नरेटर हूँ यहाँ पे। मैंने जैसे स्टोरी सुनाए बिल्कुल वैसे ही मैं नरेट कर रहा हूँ यहाँ पे। अब अगर लोग बोले कि भाई ये तो फेक है, ये आई डोंट ओन दीज थिंग्स, सो आई एम जस्ट अ नरेटर। अब बाकी ऑडियंस के ऊपर है कि वो इसको कैसे लेते हैं। एनीवेज, सो ये हुआ कि आजाद मूव किया था कनाडा में कोरोना के टाइम में। उस वक्त सबको पता है कि स्टूडेंट्स बहुत ही
बैड टाइम से गुजरा है फाइनेंशियल चीजों के हिसाब से कि उनको जॉब नहीं मिला सही से, रेस्टोरेंट्स वगैरह बंद थे, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री मतलब बहुत ही सफर कर रहे थे उस वक्त। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जो स्टूडेंट है, यहाँ के लोग ज्यादातर ऊबर ईट्स वगैरह में या ऐसे कोई फूड डिलीवरी इन चीजों में ये लोग ज्यादा झुके। तो आजाद भी वैसे ही था, तो वो आई थिंक कोई पिज्जा डिलीवरी ऊबर ईट्स के थ्रू वो करता था। तो जिस कंपनी में वो काम करता था पिज्जा के लिए, मेरे ख्याल से उन्होंने उसको एक स्कूटी या स्कूटर दिया हुआ था। तो एक बार ये हुआ कि एक रात को, तो नॉर्मल उसका रूटीन था कि रात 10:30 तक वो काम करता था, उसके बाद वो घर चला जाता था। तो एक रात को ये हुआ कि उसको बहुत ही मतलब 10:30 का उसका आखिरी वो था ऑर्डर था जो उसने कंप्लीट किया। उसके बाद वो घर जाने के लिए मतलब सब कुछ पैकअप कर रहा था, लेकिन उसको एक नोटिफिकेशन मिला एक आखिरी ऑर्डर की, बट उसको मतलब कोई ही वॉज रिलक्टेंट कि भाई मुझे नहीं करना है। बट जब उसने देखा कि ऑर्डर नोटिफिकेशन में $25 की सिर्फ टिप पे दे रहे वो लोग, अब हमें बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज को जानते हैं कि एटलीस्ट ऑस्ट्रेलिया में तो ये होता है कि भाई हम लोग मतलब टिप्स तो लोग देते ही नहीं है, और ऊबर इट्स वाले जो टिप्स होते हैं वो मतलब ना के बराबर होते हैं, इतना कोई सेंट्स में होते हैं कि ठीक है ज्यादा से ज्यादा लोग $1 दे देंगे, ऐड कर देंगे उसमें। $25 की सिर्फ टिप ही मिल रहा था। तो उसने कहा कि $25 की टिप भाई कौन छोड़ता है, ठीक है थोड़ा सा दूर है, थोड़ा सा रिमोट या आइसोलेटेड एरिया में है। तो उसने कहा ठीक है भाई $25 की टिप है, करके आ जाता हूँ, थोड़ा सा और होना पड़ेगा लेकिन इट्स ओके, एट द एंड ऑफ द डे I'll make a I'll be making a very good amount of money। सो उसने आई थिंक वो गूगल मैप वगैरह में देखा कहाँ पे, थोड़ा सा उसको पता चल गया था कि ये कौन सी जगह है। तो उसने कहा कि थोड़ा सा आइसोलेटेड जगह है, उसमें ज्यादा बिल्डिंग्स वगैरह नहीं है और बहुत ही कम हैबिटेट है वहाँ पे, और वो जो खास एरिया है ना वो बहुत स्मोकी है क्योंकि आबादी थोड़ा सा कम है और बहुत ही कम बिल्डिंग है। तो उसने कहा कि उसने जब चेक किया उसने कहा कि जिस जगह पे जिस जगह से ऑर्डर आया है वहां पे सिर्फ एक ही बिल्डिंग है, आसपास सॉर्ट ऑफ खाली पार्किंग एरिया ऐसे ऐसे है, एक कैफे है मेरे ख्याल से, ऑब्वियसली रात के टाइम बंद है। तो उसने कहा कि वो पहुंचा। सो एज आई सेड रात को 10:30 बजे उसका आखिरी ऑर्डर था। उसके बाद ये वाला ऑर्डर आया व्हेन ही वाज पैकिंग अप। अब वो जा रहा है, अब वो बिल्डिंग के आसपास पहुंचा और अपना स्कूटी पार्क किया। तो उसने कहा कि बहुत ही पुराना किस्म का बिल्डिंग है, रेड ब्रिक वाला जो बिल्डिंग होता है ना, ऐसे बहुत ही पुराने किस्म की बिल्डिंग है। तो उसने कहा कि देखने में ना एक अजीब वाइब आ रहा था कि ऐसे पुराने किस्म की बिल्डिंग है, रेड ब्रिक वाला। तो वो अंदर गया बिल्डिंग के और एक लिफ्ट है जो ऊपर जा रहा है। तो उसने दोबारा चेक किया ऑर्डर, तो ऑर्डर नोटिफिकेशन में दिखा रहा है कि ये कोई औरत है जिसने ऑर्डर प्लेस किया है और वो 13 फ्लोर से ये ऑर्डर आया हुआ है। तो भाईजान ने लिफ्ट बुलाया, अंदर गए, 13 फ्लोर का वो दबाया और ऊपर आए एज यूजुअल। तो जब लिफ्ट खुला उसने कहा कि लिफ्ट खोलते ही मैंने देखा है बहुत ही लंबा सा एक कॉरिडोर है और उस कॉरिडोर में मतलब ऐसा है कि जैसे आप मतलब भाग सकते हो, इतना लंबा कॉरिडोर है। तो उसने कहा कि मैं बाहर निकला, सख्त कोई ठंड थी उस दिन, पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा ठंडी वाली मौसम थी।
ये सर्दी वाली मौसम थी, आप लोग जैसे कहते हैं। तो उसने कहा कि बहुत हैरानकुन बात यह है कि इस पूरे फ्लोर में, 13 फ्लोर में सिर्फ 2 ही अपार्टमेंट्स है, सिर्फ 2 ही फ्लैट है। तो बहुत अजीब है, इतना बड़ा एक फ्लोर है, इसमें सिर्फ 2 फ्लैट है। एनीवेज, तो उसने कहा कि बहुत ही सख्त सर्दी है, तो मैं एक थोड़ा सा चल लेता हूँ, चहलकदमी कर लेता हूँ यहाँ पे, तो मुझे थोड़ा सा गर्मी भी महसूस हो जाएगा, तो उससे थोड़ा सा आराम भी हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास कोई अभी यहाँ पे हीटर वगैरह नहीं है, और मैं चला के भी आया हूँ स्कूटी, तो गाड़ी भी नहीं है, जैसे हीटर ऑन करूँ तो बहुत ठंड लग रही थी उसको, लग रहा था उसको। एनीवेज, तो ऑलराइट, सो जैसे उसने सोचा, थोड़ा सा चहलकदमी किया, मतलब चहलकदमी करने लगा इधर उधर, मतलब वो जो कॉरिडोर है वहां से वो मतलब उधर जा, उस साइड में जाने लगा, वहां से वापस आने लगा, ऐसे ऐसे कुछ न कुछ किया। तो तो वो बोलता है कि मैंने दोबारा वो चेक किया, अपना ऑर्डर चेक किया, टू बेसिकली कंफर्म कि कौन से इन दोनों में से कौन से फ्लैट है जिन्होंने ऑर्डर प्लेस किया है। तो कंफर्म करने के बाद उसने एक और बार टाइम देख लिया, 11:45 PM। ये वाला टाइम याद रखना। पहले भी मैंने कहा था कि 10:30 वॉज हिज लास्ट ऑर्डर। उसके बाद ये ऑर्डर लेते रहते, यहाँ पे आते आते जब उसने ऊपर तक पहुंचा, उसने देखा 11:45 PM, विच इज फाइन, ठीक है, थोड़ा सा दूर था। अब उसने कहा कि वो जब चहलकदमी कर रहा था, तो जो दूसरे फ्लैट थे, वन ऑफ द 2 फ्लैट्स, मेरे ख्याल से ये वो वाला फ्लैट नहीं था जिन्होंने ऑर्डर प्लेस किया था, या आई मे बी रॉन्ग, बट दूसरे फ्लैट, उन्होंने ये कहा कि दूसरे फ्लैट के मैंने देखा कि वो उसका दरवाजा खुला है, और मैं दूर था वहां से। तो उसने कहा कि मुझे एक गरम हवा आने लगा, और इतना मतलब सुकून वाली हवा आया, गर्मी, क्योंकि इतने सख्त ठंड में कोई हीटर वाली गर्मी वाला हवा आ रहा है, तो ऑब्वियसली इंसान को, मतलब जैसे हमें भी फील होता है ना, बहुत गर्मी वाली दिन में अगर हम ठंडी वाली कोई AC वाली दुकान के सामने से जाए, दुकान खोला का दरवाजा खुला हो, तो बहुत ही मजा आ जाता है। एग्जैक्टली इन द सिमिलर वे। तो उसने कहा कि मुझे थोड़ा और ये हवा महसूस करना था, गर्मी वाली। उसने कहा कि मैं वो दरवाजे के पास और गया, सामने नजदीक गया। तो उसने कहा जितना जितना मैं नजदीक जाते लगा, तो मुझे और भी गर्मी फील हो रहे थे, और जब मैं एकदम सामने पहुंचा उस दरवाजे की, और दरवाजा खुला था, तो उसने कहा कि उसको बहुत ही आराम महसूस हो रही थी। ऑफ कोर्स हीटर वाली हवा आ रही है। तो उसने कहा कि मैंने क्या सोच के, क्योंकि दरवाजा खुला था, तो मैंने क्या सोच के अंदर की तरफ देखा। तो उसने कहा कि भाई, मैं जो अंदर झांका और जो देखा, मैं वो नजारा देखने के लिए मैं प्रिपेयर नहीं था। मुझे अपनी लाइफ की बहुत ही एक अजीब किस्म के मुझे शौक मिली है कि क्या देख रहा हूं मैं। उसने कहा कि नेक्स्ट कपल ऑफ सेकेंड्स वर लाइक सॉर्ट ऑफ लाइक अ फैंटेसी मूवी फॉर मी, कि मैं क्या देख रहा हूं ये सब। तो उसने कहा कि मैंने अंदर 2 लोगों को देखा, जो उसने कलर नहीं बताया, बट उसने कहा कि वो जो जुब्बा टाइप रोब होता है ना, जो अरबी लोग पहनते हैं, व्हाइट कलर की ऐसे। तो उसने कहा कि 2 लोग थे ऐसे जुब्बा टाइप रोब्स पहने हुए थे दोनों। उसमें से एक औरत थी, बाल खुले हुए थे उसकी, और उसने कहा कि उनकी शक्ल में, गालों में वो लगा हुआ था, उनकी शक्ल में पेंटिंग्स थे, उसने कहा।
और किस चीज की पेंटिंग थी उसने ये भी देखा। उसने कहा कि ग्रीन कलर का पेंट हुआ था, और वो पेंट ट्रायंगल का था दोनों गालों में, और उसके अंदर आंखें भी थे, मतलब आंखें भी पेंट हुआ था। तो उसने कहा कि भाई वो जो हम वीडियोस में, यूट्यूब वीडियोस में देखते हैं ना कि इल्यूमिनाटीज उसकी सिंबल्स आते हैं, और ज्यादातर सिंबल ये होते हैं कि ट्रायंगल है, उसके अंदर एक आंखें भी है। उसने कहा कि बाकायदा मैंने वो ऐसे डार्क या वो जो बहुत ही शैलो ग्रीन वाली पेंटिंग से मैंने देखा कि उस दोनों की गालों में पेंट किया हुआ है ट्रायंगल्स और आंखें और ये सब। तो उसने कहा कि और भी हैरानकुन चीज ये है कि दोनों के दोनों इंसान, अगर वो इंसान हो, दोनों के दोनों लोग हवा में लेविटेट कर रहे थे, ऑब्वियसली जमीन से 2-3 फीट ऊपर लेविटेट कर रहे थे, बकायदा हवा में उड़ रहे थे। तो उसने कहा कि ये मैं मेस्मराइज होके तो मैं ये देख रहा था, जब मैंने नजर घुमाई और व्हेन आई लुक्ड अराउंड इनसाइड द अपार्टमेंट, होता कि मुझे ऐसा फील हुआ कि एक एक्सट्रीम शॉक से एक और इंतहाई एक्सट्रीम शॉकिंग एक और नजारा मैं देख रहा हूं। उसने कहा कि भाई मैं इससे पहले दुबई गया हुआ था, और मैं वो जो डेजर्ट सफारी वगैरह होता है जहाँ पे आप वो एसयूवीज लेके घूमते, बोलता है कि पूरा का पूरा फ्लैट अंदर वैसा रेगिस्तान, जो दुबई वाला जो रेगिस्तान वगैरह है ना, बोलता है बिल्कुल रेगिस्तान है, वो कोई फ्लैट है ही नहीं। सिर्फ मैं देख रहा हूँ कि कॉरिडोर में मैं खड़ा हूँ, वो दरवाजा खुला है, अंदर कोई और ही दुनिया है, वो एक रेगिस्तान है। ये दो मखलूक इंसान नुमा हवा में लेविटेट कर रहा है। बोलता है कि ये जब मैंने देखा ना, तो मेरे पता नहीं सेंसेस कहाँ पे थे या क्या थे। आई ट्राइड टू बेसिकली गेट होल्ड ऑफ माई सेल्फ। उसने कहा कि मेरे अंदर से आवाज आई कि भाई तू भाग यहां से। तो उसने कहा कि मैंने बहुत ही स्लोली मैंने कोशिश किया कि पिज्जा बॉक्स ना जमीन पर रखूं और आहिस्ते आहिस्ते बस यहां से कट लूं। जैसे ही मैंने ये रखने की कोशिश किया पिज्जा बॉक्स, उसी वक्त दोनों ने मेरे तरफ पलटे और वैसे ही हवा में उड़ते उड़ते मेरे तरफ आने लगे। उधर के मैंने अपने पिज्जा बॉक्सेस का बाहर में मैंने फेंका और जान लगा के एक दौड़ लगाई लिफ्ट की तरफ। उसने कहा लिफ्ट की तरफ जाती, लिफ्ट बुलाया, वो लिफ्ट वही था, दरवाजा खुल गया, मैंने अंदर गया और बोलता है कि मैं बस अल्लाह का नाम लेके ना मैं बस कोशिश कर रहा हूँ किसी तरह दरवाजा बंद हो जाए। बोलता है कि आखिरी मोमेंट तक ये लोग उड़ते हुए आ रहे थे एंड दे ऑलमोस्ट कॉट अप विथ हिम, ताकि दरवाजा बस बंद हो रहे थे और वो लोग एकदम नजदीक आ चुके थे। उसने कहा दरवाजा बंद हुआ, मैंने अल्लाह का नाम लेके वो वैसे पहले से ही वो ग्राउंड जी बटन प्रेस कर रहे थे ग्राउंड फ्लोर का। तो उसने कहा मैं लिफ्ट नीचे जाना स्टार्ट हुआ। अब मजे की बात यह है, अब कहानी ना एक और मोड़ लेगा यहां से। उसने कहा कि मैं नीचे गया, लिफ्ट नीचे पहुंचा, दरवाजा खोला लिफ्ट का और मैं बाहर निकला। अब जो चीज मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं ना, वो मुझे जड़ से हिला दिया कि ये क्या है, क्या देख रहा हूं मैं। तो कि मैं बाहर गया लिफ्ट से और मैं देख रहा हूं कि ब्राइट सनी डे, वो कैफे खुला हुआ है, लोग बाहर कॉफी पी रहे हैं बैठ के, न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं चेयर्स में बैठ के। बोलता है और मतलब वो बोलता है कि भाई क्या नजारा मैं देख रहा हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कुछ के
मैं रात को यहाँ पे आया, अपना स्कूटी पार्क किया बाहर, दरवाजे के बाहर, ऊपर गया, हार्डली 5 मिनट हुआ होगा ये सारे कहानी। मैं चहलकदमी किया, वो सीन देखा, मैं दौड़ के भागा लिफ्ट की तरफ, नीचे आया तो आके देख रहा हूं कि ब्राइट सनी डे, लोग बैठ के कॉफी पी रहे, एल्डरली लोग जो है वो वॉक करने निकला है, बहुत सारे लोग न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं बैठ के। मतलब उसने कहा कि हो क्या रहा है मेरे साथ, तो उसने कहा कि मैंने अपना फोन निकाला। होता है कि भाई जब मैंने फोन निकाला है तब मैंने देखा कि इट वाज 11:45 AM, ऑलमोस्ट नून, ऑलमोस्ट दोपहर। आपको याद है मैं बोल रहा था कि वो 10:30 बजे अपना आखिरी ऑर्डर फुलफिल किया, एंड 11:45 PM पे वो 13th फ्लोर में पहुंचा इस बिल्डिंग की। जब वो चहलकदमी करने लगा था उस वक्त 11:45 PM, मिडनाइट हो रहा। उसने कहा जब मैं नीचे आया, ये नजारा देखा कि ब्राइट सनी डे है। इट वॉज 11:45 AM। It just doesn't make any sense। उसने कहा कि उसके बाद फोन ऐसा है कि जैसे फटने लगा है, कि बोलता है कि hundreds of missed calls, बकायदा hundreds of missed calls from various other people, like ऐसे ऐसे नंबर से फोन है कि उसने कहा कि मैं जानता भी नहीं उसको, मतलब उस कॉल लिस्ट में उसकी पेरेंट्स भी शामिल है, उसके रिश्तेदार, भाई, फ्रेंड्स, अननोन नंबर्स। उसने कहा कि 50-70 के करीब कोई मैसेजेस है, ईमेल्स है, न्यूमरस वॉइस कॉल्स। बोलता है कि मेरे बाप माँ से लेके मेरे दोस्त, बोलता है ऐसी भी फोन कॉल है जो लोकल पुलिस से आया है। तो मैंने वॉइस कॉल सुना है जो लोकल पुलिस से वॉइस कॉल आ रहा है और बोल रहे हो, उसकी कंपनी का वो भी है, वॉइस कॉल भी है कि आजाद वेयर आर यू, ठीक है। वो लोकल पुलिस का भी बोल रहा है कि हाई वी आर कांस्टेबल दिस एंड दैट ब्ला ब्ला ब्ला, वी आर जस्ट इंक्वायरिंग कि अगर तुम्हें ये वॉइस मैसेज मिले तो प्लीज रिपोर्ट टू योर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। तुम्हारी रिश्तेदार, तुम्हारे दोस्त सारे तुम्हें ढूंढ रहे। उन्होंने ये भी कहा कि हम मिसिंग कंप्लेंट्स नहीं ले रहे क्योंकि 24 घंटे नहीं हुआ, तो प्लीज तुम्हें अगर ये मिले तो तुम नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करो। तो उसने कहा भाई मुझे इतने कम टाइम के अंदर इतने सारे इंफॉर्मेशन ना, उसने कहा कि मेरा जिंदगी ऐसा हुआ कि जमीन आसमान हिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि मुझे फील हो रहा है कि चक्कर आ रहा है, मैं गिर जाऊंगा। तो उसने कहा मैंने अपने एक दोस्त को फोन किया जिसके पास गाड़ी था। उसने कहा कि भाई मैं इस जगह पे हूँ, मुझे प्लीज आके यहाँ से पिक कर ले, आई एम नॉट फीलिंग वेरी गुड, शायद मैं पास आउट भी हो सकता हूँ। तो बहरहाल वो आए, उसके दोस्त आए, उसको उठाया, लेके गए। उसने जाके लोकल पुलिस स्टेशन में भी इन्फॉर्म कर दिया, रिपोर्ट कर दिया कि हाँ मिल गए, पता नहीं क्या हुआ था उसको। उसके बाद यह है कि उसका तेज बुखार था, बहुत बीमार थे। जब ठीक हुआ 1-2 दिन के बाद उसने अपने सारे दोस्तों को बताया कि क्या कहानी है। उसके रिश्तेदार सब पागल हो चुके थे कि भाई पता नहीं कहाँ चले गए इस गेम के लड़का। तो इसने जब अब उसके दोस्तों ने जब बातें सुनी, they were shell shocked कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है किसी के साथ, ऐसा मतलब ये इस दुनिया में ऐसे इंसिडेंट हो भी कैसे सकता है। पिछले 12 घंटा उन सब ने एक ही बात कहा है कि ये तुम्हारे साथ जो हुआ है ना, बहुत ही छोटी टाइम पीरियड का तुम एक वाक्य बता रहे हो कि हार्डली 10 मिनट होगा, लेकिन 12 घंटा कहां पे, 12 घंटा 12 आवर्स कहां पे स्पेंड हुआ भाई। मतलब यू वेंट अप इन दैट बिल्डिंग, यू केम डाउन, 10 मिनट्स हैव पास्ड। तो भाई 12 घंटा कैसे हुआ? 11:45 PM से 11:45 AM कैसे बना? उन्होंने
अपने उनकी कंपनी में भी गए थे। तो उबर इट्स, क्योंकि उबर इट्स का ऑर्डर था, उबर इट्स ने कहा कि उसकी आखिरी जो हमने वो देखा, उसका जो एक्टिव प्रोफाइल था, उसका प्रोफाइल एक्टिव था 10:30 PM तक, लास्ट नाइट 10:30 PM तक उसकी प्रोफाइल एक्टिव था, उसके बाद से नहीं था। तो फिर 11:45 PM में जो वो गया था ऑर्डर पहुंचाने के लिए, उस वक्त भी क्यों नहीं था वो। और भी हैरानकुन बात ये है, उसने कहा मेरे फैमिली को कैसे पता चला ये सब। बंदा तो मतलब गायब होने की क्या बात है, मतलब 12 घंटा में तो सो भी सकता हूँ, रात की टाइम है ना, मेरे फैमिली क्यों पागल हो। और उसके आसपास वालों ने, उसके फ्रेंड्स ने कहा कि भाई तुम्हारे फैमिली को इसलिए पता चला क्योंकि रात 10:30 बजे के बाद से तुम्हारी कोई भी सोशल मीडिया की एग्जिस्टेंस नहीं था। मतलब आजाद के नाम सर्च लिख के अगर कोई सर्च करे ना, नथिंग वुड अपीयर। मतलब ऐसा था, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह वगैरह सब गायब, लिंक्डइन प्रोफाइल सब गायब। उसने कहा कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं कि डीएक्टिवेट, गायब है ही नहीं। ये देख के ना उसकी पेरेंट्स बहुत डर गए थे कि भाई मेरे बच्चा किधर गया, क्या हुआ उसके साथ। तो उसके बाद ये हुआ कि क्योंकि बीमार था बहुत ज्यादा, तो उसको लोकल मॉस्क में लेके गए उसके फ्रेंड्स। एंड देन उन्होंने ये किया कि मतलब दम वगैरह करनी। तो सारे लोग ना आसपास की, इवन इमाम साहब ने कहा कि भाई तुम शायद कोई नशा वगैरह करके आए, कोई ड्रग्स वगैरह किया है, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो बहुत इन्फ्यूरिएट हो गया कि भाई मैं 5 वक्त नमाजी हूं, अब से नहीं, एटलीस्ट 5-6 साल पहले से तहज्जुद गुजार इंसान हूं। मतलब मैंने अपनी जिंदगी में सिगरेट तक नहीं पिया, आप बोल रहे हैं कि मैं ड्रग्स करके आया हूं। तो ही टुक इट वेरी पर्सनली, मतलब ही गॉट ऑफेंडेड कि यार मैं तहज्जुद गुजार इंसान हूं। वो मुझे बोल रहा है कि मैं कोई पता नहीं क्या एरेस्ट करके आया हूं। ये लोग बाकायदा उन्होंने नाम लिया कि ये ड्रग्स कर रहे हो तुम। एनीवेज, तो जब उसने अपना गुस्सा दिखाया, अपना गुस्सा जाहिर किया, तो इमाम साहब ने कहा अच्छा ठीक है, एक बहुत बड़े आलिम है, मैं जानता हूँ उनको, मैं फोन कर देता हूँ, वो आएंगे 2-3-4 घंटे के बाद, तुम आ जाना फिर। तो जब आए वो आलिम साहब ने वो सब सुने, तो उन्होंने कहा कि देखो मैं दम कर देता हूँ तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे बॉडी बंद कर देता हूँ, बस एक चीज बताऊंगा कि तुम्हें कुछ बोलने की इजाजत नहीं है। इशारा समझ जाओ कि तुम्हारे ऊपर जो असर हुआ था वो जानलेवा असर हुआ था, और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ। तुम इसके आगे मत जाओ, इसकी चीजें ढूंढने की, मतलब इसको ट्रैक करने की कोशिश मत करो, इसके आंसर ढूंढने की कोशिश मत करो। फिर भी मतलब एक इंसान के अंदर तो वो होता है ना कि भाई ये हुआ क्या था मेरे साथ, इंक्विजिटिवनेस का हो या जो भी है। उसके फ्रेंड्स भी बहुत ज्यादा मतलब वो थे कि यार इसके साथ हुआ क्या, हमें जानना है। तो उन्होंने कहा कि उनकी यूनिवर्सिटी का कोई सीनियर बंदा था जो बहुत पहले पास करके निकल गया, उनको बहुत मतलब उसको लोग जानते हैं। ही वॉज एन एक्स मुस्लिम, उसकी वो लेबनान से है, लेबनीज, और वो तांत्रिक स्टडीज करके ना वो बहुत एक्सपर्ट बन गए, एक्सपर्ट तांत्रिक है वो। तो उसकी कुछ फ्रेंड्स है, तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हें उस लेबनीज बंदे के पास ले जाते हैं, मे बी उसको कोई आंसर पता होगा। तो लेके गए उसको। तो वो जब उनके घर गए ना तो बिफोर इवन दे सेड एनीथिंग, उन्होंने स्टोरी बताने से पहले उस लेबनीज बंदे ने बोलना स्टार्ट कर दिया, सब कुछ किया, जो पता है तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है, ये हुआ है ना। चौंक गए कि भाई मैंने तो उनको कुछ बताया भी नहीं, क्या कैसे बोल रहे। तो बोलता है कि देखो मेरे पास इसका कोई आंसर नहीं है, कोई जवाब नहीं है, और मैं बता भी नहीं सकता हूं।
आई जस्ट कांट, मतलब इतना तुम समझ लो कि मेरे मुंह में मतलब एक मोहर लगा दिया गया है। मैं नहीं बोल सकता हूँ। अगर तुम्हें जानना है तो तुम लॉस एंजलिस जाओ अगले महीने, और वहाँ पे एक हायर तांत्रिक प्लेस है। मैं तुम्हें एड्रेस दे देता हूँ और उस बंदे का रेफरल भी दे देता हूँ। बहुत बड़ा तांत्रिक है। He will be able to answer, give you the answer and all the logics behind it कि क्या हुआ है। तो उसने कहा कि भाई मतलब क्या फालतू में लॉस एंजलिस जाऊँ, ये करूँ, कनाडा में रहता हूँ। तो उसने कहा भाई मुझे बांग्लादेश वापस जाना है। तो वो वापस आया। अब उसने अपने रिश्तेदारों को भी बताया था। अब उसमें से एक फन्ने खान अपने रिश्तेदार, स्टूपिड बंदा, पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया। उसने कहा कि मुझे लगता है कि ये जो असर है तुम्हारे ऊपर, इसका कोई हल ढूंढना चाहिए हमें। तो लेके गए वो एक बंदे के पास जो आघोरी बाबा है। आघोरी सेक्ट बहुत ही, आपको पता होगा आप लोगों को कि बहुत ही मतलब वो पहुंचे हुए लोग हैं भाई। ये तांत्रिक विद्या जो बोलते हैं ना, ये इस चीज में ये लोग बहुत ही आगे पहुंचे हुए लोग हैं। ये लोग डिमोनोलॉजी या मतलब ये जितने एसोटेरिक ऑकल्ट प्रैक्टिसेस है, इसमें पीएचडी करके बैठा हुआ है। सोच ले, अघोरी तांत्रिक्स वो है जो शमशान में बैठते हैं, मूर्त, वो बोला जाता है ऐसा। आपको मिलेगा इस डॉक्यूमेंट्रीज मिलेगा कि तांत्रिक नेट जियो का डॉक्यूमेंट मिलेगा, तांत्रिक प्रैक्टिसेस, अघोरी तांत्रिक प्रैक्टिस कि वो करते क्या है, वाहियात किस्म की चीजें करते हैं। एनीवेज, तो अघोरी बाबा के पास ले गए। अघोरी बाबा उसको देख के इतना एक्साइटेड हुआ, उसको कहा कि हमें सब कुछ पता है तुम्हारे बारे में, और तुम्हारी ये स्टोरी ऊपर तक, हमारी जो ऑर्डर है ना तांत्रिक अघोरी ऑर्डर जो है, जैसे सूफी ऑर्डर होते हैं, ऐसे इन ऑर्डर के एकदम ऊपर तक पहुंच गए हैं। तो तुम बस थोड़ी दिन रुक जाओ, तुम्हारी इस पूरी घटना जो इवेंट है, इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन, आंसर, जो भी तुम्हें चाहिए, वो तुम्हें सितंबर की 9 तारीख, जो बंगाली कैलेंडर के हिसाब से कुछ 24 तारीख होता है या 23 तारीख होता है, उस दिन पूर्णिमा है। अब अगर गूगल खोले आप, लिखे कि फुल मून ऑन सितंबर 2022, आपको आएगा, गूगल दिखाएगा कि 10 सितंबर इज द डे ऑफ फुल मून। बट वो स्टार्ट होता है उससे पिछले वाले दिन से, मतलब सनसेट के बाद 9 सितंबर 6 बजे के बाद से स्टार्ट होता है वो, सनसेट के बाद से। तो पूर्णिमा का वो जो दिन है, पूर्णिमा बोलता है फुल मून को, पूर्णिमा का जो वो रात है, उस रात को हमारा सबसे बड़ा जो तांत्रिक गुरु है, तमिलनाडु से आ रहा है, इंडिया की तमिलनाडु स्टेट है, वो वहां से आ रहा है। उनको सब पता है इस चीज का। वो तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं करेगा, ऑलरेडी उन्होंने सब तामझाम किया हुआ है। वो आके सिर्फ तुम्हें मिलेगा और तुम्हें आंसर देगा कि क्या है। अब उसके अंदर से ना एक आवाज आया कि भाई इन सारे चक्करों में मत पड़, बस भाग गया। तो उसने कहा कि बहुत बहुत शुक्रिया आपको, थैंक यू, सलाम ठोका और भागा वहां से। तो वो वापस आए कनाडा, वो अपना सिटी भी चेंज कर लिया, कहीं और चले गए, दूसरे शहर में चला गया। और फिर वो बोलता है कि मैं बहुत ही लो प्रोफाइल मेंटेन कर रहा हूँ, और इतना ज्यादा कोई मतलब इधर उधर भाग के जाके ये मतलब एक्स्ट्रा पैसे के लिए ये सब करना मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आज भी मुझे कहीं ना कहीं वो डर लगा होता है कि ये जिन लोगों ने, अच्छा एक और बात, वो जो अघोरी तांत्रिक ने कहा था कि तुम्हें एक इंफॉर्मेशन देता हूं कि तुम्हें चूज किया गया था, यू वर द चोजन वन, तुम्हें चूज किया गया था ये हमला करने के लिए
बेसिकली तुम उनकी बहुत सालों की साधना जो है ना, बहुत सालों की साधना का आ, मतलब अंत अंत जिसको बोलते हैं, मतलब एंड थे, एंड रिजल्ट लाने वाले थे तुम। तुम्हारे जरिए से वो लोग अपने इतने सालों की जो साधना है उसकी ये लोग फल बेसिकली इनको मिलने वाला था। तो इन अनदर सेंस के उसको मे बी बलि चढ़ाया जाता या ऐसा कुछ, एंड ऑफ कोर्स उसको चूज किया गया था। ये बात उसने उस तांत्रिक बाबा ने कहा था। तो उसने कहा कि मुझे अभी आज भी डर लगता है कि कहीं ना कहीं वो मुझे शायद ढूंढ लेंगे। और ये बात सब जगह तक फैल गया था, मतलब वो लेबनीज बंदा भी बोल दिया गया कि उसको एले तक जाओ, वहां पे तुम्हें मिल जाएगा आंसर। ये बांग्लादेश में बोल रहा है कि तमिलनाडु तक चला गया बात। उसने कहा कि मैं बहुत ही लो प्रोफाइल मेंटेन कर रहा हूँ, मैं मतलब मेरा यूनिवर्सिटी से मेरा काम, दैट्स इट। मतलब आई एम सराउंडेड बाय माय फैमिलीज एंड फ्रेंड्स हियर, और मैं उस दायरे से बाहर ही नहीं जाता हूँ। वन मोर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो बेसिकली मैं देना भूल गया था, वो ये था कि ये सारे स्टोरी सुनने के बाद उसकी चंद दोस्तों ने ये फैसला किया कि ऑफ कोर्स पुलिस को जाके क्या बोलेगा कि यार ऐसे उड़ते हुए लोग आए थे, ये तो मैं नहीं बोल सकता ना। तो उन्होंने कहा कि हम थोड़ी जाके ना चेक कर लेते, इन्वेस्टिगेट कर लेते कि क्या कहानी है। तो वो दोबारा पहुंचे, आजाद को नहीं लेके गए थे, 4-5 लोग गए थे वहां पे, उसके दोस्त, करीबी दोस्त, उस बिल्डिंग में। और फिर उन्होंने बाहर गाड़ी वैसे ही पार्क किया, अंदर गए, और फिर लिफ्ट से जब ऊपर जाने लगे, या ऊपर जाने के लिए सोच ही रहे थे, तो उन्होंने देखा कि लिफ्ट में तो 13 का कोई बटन ही नहीं है, लिफ्ट में सिर्फ 12 तक फ्लोर का बटन है, दैट्स इट। तो दैट वाज अ माइंड बॉगलिंग थिंग कि यार अगर 13th फ्लोर था ही नहीं यहाँ पे, तो वो गया कहाँ था? और फिर वो वहां पे जाके मतलब क्या किया था? और फिर उधर से फिर 13th फ्लोर से वो नीचे कैसे आया फिर, अगर 13th फ्लोर है ही नहीं? फिर भी उन्होंने अपने तसल्ली के लिए ना 12th फ्लोर तक गए, और उन्होंने जाके देखा कि जो डिस्क्रिप्शन आजाद ने दिया था फ्लोर की, वैसा है ही नहीं। और उसने कहा था, बहुत ही अहम पॉइंट था, कि सिर्फ 2 फ्लैट थे उस फ्लोर में। यहाँ पे तो दो एक मतलब कॉरिडोर के दोनों साइड में एटलीस्ट 4-4 करके फ्लैट्स है, मतलब टोटल 8 फ्लैट्स है, या आई थिंक 10 फ्लैट है, 5-5 करके, ऐसा कुछ कहानी है। तो ये तो मिलता ही नहीं है कोई, मतलब इसके साथ तो डिस्क्रिप्शन मिलता ही नहीं है। और आजाद ने उस वक्त भी कहा था कि मुझे बहुत ही वियर्ड लगा इस बात को कि बिल्डिंग बहुत बड़ा है, फ्लोर देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन सिर्फ 2 फ्लैट के है। ये बात मुझे बहुत अजीब लगा, हजम नहीं हुआ इस बात को मुझे। इन्होंने भी कहा कि यार इतना बड़ा फ्लैट में, जब वो 12th फ्लोर में पहुंचा, उन्होंने कहा कि हमको देखने भी मतलब वो हुआ, मतलब शॉकिंग लगा कि एटलीस्ट 5-5 करके दोनों साइड में फ्लैट्स हैं। तो वो 2 फ्लैट कहाँ पे देखा, क्या देखा? अगेन वंस अगेन लोग ये बात उठा सकते हैं कि मे बी ही वाज इन ड्रग्स एंड स्टफ, बट ये क्योंकि वो वाउच कर रहा है अपने आप को, उसके दोस्त उसके कैरेक्टर के ऊपर वाउच कर रहा है कि 5 वक्त की नमाजी है ये बंदा, तहज्जुद गुजार है, उसने जिंदगी में कभी हाथ भी नहीं लगाया सिगरेट्स को, तो ड्रग्स तो दूर की बात है। तो हो सकता है कि हमारे जिंदगी में ऐसे मिस्टीरियस चीजें होती है जिसकी एक्सप्लेनेशन नहीं होती हर वक्त, और जहां पे ऐसे कल्ट रिलेटेड चीजें इन्वॉल्व है तो कुछ भी हो सकता है। मे बी देयर वाज जस्ट अनदर डिमेंशन जिन्होंने पोर्टल के थ्रू खोला था। आई डोंट नो, मतलब ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, कुछ भी हो, बट पॉइंट इज कि एक बंदे के साथ एक इंसिडेंट हुआ है जो उसको ऑलमोस्ट
ट्रॉमा, पोस्ट ट्रॉमेटिक, वो जो स्ट्रेस डिसऑर्डर है वो उसको जिंदगी में मिला हुआ है। उसकी लाइफ के 3-4 महीना बर्बाद हो चुका है इस चीज के ऊपर। उसने एक सेमेस्टर ड्रॉप किया है जस्ट बिकॉज ही वांटेड टू विजिट हिज फैमिली एंड टू फील बेटर कि यार मेरे साथ बहुत ही वियर्ड एक हादसा हुआ है और मुझे लग रहा था कि मैं मार जाऊंगा। तो दैट फीलिंग इज वेरी मच रियल इन हिम। वो तो पीटीएसडी से गुजरा हुआ है। तो बस ये था मिस्टर आजाद की स्टोरी जो उन्होंने शेयर किया मेरे छोटे भाई के साथ, और मैं सिर्फ इसको उर्दू में तर्जुमा कर रहा हूँ, दैट्स इट। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लोगों के साथ शेयर कीजिए। आई थिंक लोगों को ये स्टोरी सुनना चाहिए, दे विल लाइक इट। सो दैट्स इट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। I will come back with more stories.